Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और yes, definitely भाई. Breaking news. तो हमें आना ही था. We were expecting to be live anyway as usual भाई. 6, 7, 8 बजे हम expect कर रहे थे और वो हम होंगे. Definitely we are going to be live आज शाम को 6:30 बजे on Almighty Sports Plus. But Almighty Blues FC भाई, as a blue, I had to come and share my views. और आप लोग के views लेने थे because everyone knows it by now. लेकिन फॉर दोज हु डोंट नो, भाई अगेन ये सीसॉ वापस से पलट गया है. ये है जूल्स कुंडे की स्टोरी भाई. अपने आप को मतलब जूल्स कुंडे अभी क्या ही सोच रहे होगे, अपने आप के लिए क्या सोचेंगे? हाउ विल जूल्स कुंडे राइट नाउ बी फीलिंग? नाइस. मतलब सपने भी सोचा था जूल्स कुंडे जब उन्होंने ना वो बॉल लेकर मारा था, आई थिंक जॉर्डी अल्बा के मुंह में, जब वो पेनल्टीज दे रहे थे और जब रेड कार्ड ले रहे थे. आई नो काफी लोग सोच रहे होंगे अंकित इज बीइंग सॉल्टी. द फैक्ट इज भाई, इफ यू ऑल हैव केयरफुली वॉच्ड मी कमेंट अबाउट जूल्स कुंडे ऑन एनी चैनल, बी इट इवन माय चैनल या कोई भी स्ट्रीम में, भाई मैं कभी भी उनको नहीं बोला कि यार ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, कभी भी नहीं बोला. और वो आता है तो ग्रेट है एब्सोल्युटली, लेकिन इट्स नॉट दैट वो कोई एलिवेट करता है अपना सेंट्रल डिफेंस टू नेक्स्ट एंड. और सेम चीज मैं बोल रहा हूँ बार्सिलोना फैंस को भी, रिलैक्स. और क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज यस, जेरार्ड रोमेरो ने बता दिया है. जहां तक मुझे मालूम है जेरार्ड रोमेरो ने पहले बताया था आज, और वो एज हम जेरार्ड रोमेरो से एक्सपेक्ट करते हैं दैट बेसिकली यस, दिस मॉर्निंग बार्सा एंड सेविया have reached an agreement principle for Jules Kounde. Operation closed by 99%, except for a cataclysm in the next few hours. The central defender of Sevilla will be a killer. Well, I don't know भाई, यहाँ पर शेयर करने वाला, और बिग अप टू एवरीवन जो भी ज्वाइन किया है भाई. यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई, मैं आई ट्राई एंड शेयर जो मैं रीड कर रहा था, बिकॉज एक तो वर्ड यूज किया उन्होंने मुझे समझ में नहीं आया, और हाँ वो तो स्पेनिश में शायद लिखते हैं, बट आई थिंक whoever is translated has basically use the word. Let me actually put that on screen, and every one of you in the chat, thanks for joining. सब लोग लाइक कर दीजिए स्ट्रीम, और खाली जूल्स कुंडे नहीं भाई, we'll discuss all the transfer stories of this week, of this weekend as well. हम आएंगे, and again just being real like Ankit always is. ये मुझे पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. This is what I'm able to see. तो ये है स्टेटमेंट फ्रॉम मिस्टर जेरार्ड रोमेरो. और आप लोग बोलिए भाई, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट इज द फीलिंग बार्सा फैंस? व्हाट इज द फीलिंग चेल्सी फैंस? मतलब इज इट गोइंग टू बी चेंजिंग अगेन? वापस चेंज होगा कुछ कि इट्स डन एंड डस्टेड? यार कहां पर है? और क्या टूकल का स्टेटमेंट जो था एस्पिलिक्वेटा जिस पर आएंगे, हैज इट चेंज समथिंग ओवरनाइट? आई डोंट नो. वेल, लपोर्टा पैसे ला कहां से रहा है? वेल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. बाय द वे, themselves are not kind of believing, so let's see. But again, Barca fans are only happy, let's be real, क्योंकि यार the way financial situation was, I think they've done tremendously well. तो we have to comment the job. हाँ, कैसे किए वो डिस्कस करना डेफिनेटली चाहिए. फीलिंग बैड फॉर यू अंकित भाई. क्यों भाई? चुतेमनी बड़े बिग अप भाई चुतेमनी. लेकिन यार मत फील बैड करिए. मतलब अगेन हाँ, डेफिनेटली यार ये अनसर्टेनिटी इज नॉट गुड फॉर एनी क्लब, कोई भी क्लब के लिए अच्छा नहीं है. बट यार इट्स ट्रांसफर विंडो का नेचर वो है. और जूल्स कुंडे यार अपने आप को बेसिकली ऐसे समझ रहे अभी, और उनकी गलती नहीं है, बट मार्केट ने ऐसे किया है कि भाई ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग. He is Mr. Virgil van Dijk. That is what the market is saying. But he's nowhere close. और मैं सॉल्टी नहीं हो रहा हूँ, मैं सेम चीज बोल रहा था इवन आफ्टर yesterday night जब हुआ था ना. सब लोग, आई डिडंट मेक अ ब्रेकिंग न्यूज वीडियो, जब 99% तो चेल्सी हो गया था. एवरीवन इज लाइक व्हाई भाई. द फैक्ट इज भाई, until it's done you never know. प्लस हाँ, मैं बोल रहा था लाइकली है, लेकिन होता भी तो चेल्सी फैंस डोंट गेट एक्साइटेड. आप जाकर चेक कर सकते हो आप स्ट्रीम, अगर मैंने झूठ बोला तो. लेकिन हाँ, ऑब्वियसली यार थोड़ा कंसर्न है कि यार अभी बैक टू स्क्वायर वन होने वाला है चेल्सी के लिए. तो हाँ, थोड़ा तो कंसर्न है डेफिनेटली, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो भी एब्सोल्युटली सच है. लेकिन हाँ, and it's off. Yes, now Chelsea should block any move for Aspi or Alonso to Barca. Actually, Rocky, यही हुआ है, लग रहा है यही हुआ है. Again, from Tuchel statement, मैं वो भी शेयर करता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे. और फॉर पीपल हु आर जॉइनिंग इन, हाँ मैं कमेंट्स लेने वाला हूँ. एंड अगेन, नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, एज ऑलवेज से. लेकिन आप देखिए, थॉमस टूकल ने स्टेटमेंट दिया है, फेब्रिशियो रोमानो ने भी आई थिंक शेयर किया था. आई थिंक मैट लॉ ने इंटरव्यू खुद ही किया था ये वाला, और क्लियरली मतलब थॉमस टूकल ने स्माइल दिए थे. जूल्स कुंडे भाई, जूल्स कुंडे कमिंग टू चेल्सी, नॉट येट, इट्स नो स्टोरी, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन अदर प्लेयर्स, ऐसे कुछ बोला उन्होंने. लेकिन अबाउट एस्पी, व्हाट डिड ही से? आई एम नॉट श्योर. आई वांट टू गिव एस्पी व्हाट ही वांट्स.
Why Tom Roddy? Okay, sorry. We have a Spanish international player, a captain, but Barcelona does not see it on that level. So I'm not sure if I want to give Aspi what he wants. So basically, क्या है ना, बार्सिलोना वैल्यूएशन बहुत कम की है लगाई थी एस्पिलिक्वेटा के लिए, और एस्पिलिक्वेटा ऑब्वियसली जाना चाह रहे थे बार्सिलोना अंटिल एटलीस्ट दिस मॉर्निंग. तो वहां पर थॉमस टुकल डिसएग्री किया, नहीं भाई हमारा कैप्टन है, ही इज अ स्पेनिश सीनियर इंटरनेशनल, कम ऑन वी कांट लेट हिम फॉर फ्री ऑलमोस्ट, राइट. तो वो तो नहीं होने वाला था. एंड देयर इन द हाउस, देयर इन वेलकम बाय मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. अंकित भाई वी शुड नॉट सेल एस्पी एंड अलोंसो. हां, रॉकी एम एंड डरेन अग्री. यू नो व्हाट, मैं तो यार आई डोंट नो आप लोग सबको याद है, मैं तो इवन लास्ट वीक ही बोल रहा था भाई, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस, मुझे नहीं लगता बिकॉज वी आर कंपीटिंग डायरेक्टली विद बार्सा इन द ट्रांसफर मार्केट, इट विल बी सेंसिबल फॉर अस कि भाई हम दे बोथ एस्पी एंड अलोंसो, मे बी वन एट बेस्ट, बट दोनों तो एब्सोल्युटली नहीं. अभी तो यार द फैक्ट दैट इतना हो गया है विद रफीनिया, विद लेवेंडोव्स्की, विद मिस्टर जूल्स कुंडे. हाँ, आप बोल सकते हो 2 out of those 3 cases the players themselves wanted to go to Barcelona more, it's very clear. लेकिन फिर भी भाई आई डोंट थिंक दैट हमें देना चाहिए. नथिंग अगेंस्ट बार्सिलोना, जस्ट दैट वो स्टूपिड होगा भाई चेल्सी अगर करे. तो भाई दुनिया में और भी डिफेंडर्स है, और भी क्लब्स है जहां पर आप टारगेट कर सकते हो, जहां पर आप भेज सकते हो एस्पी को यार. भाई आई नो स्पेन जाना है, बट स्पेन में भी यार कम ऑन, बार्सिलोना इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड एंड स्पेन, आई अग्री. बट कम ऑन एस्पी भाई, यू आर अ थरो प्रोफेशनल, यू विल अंडरस्टैंड होपफुली. मैट लॉ तो चेल्सी का रिलायबल जर्नलिस्ट था ना, क्या हुआ. अरे अगेन मतलब 100% यार कोई सो श्योर नहीं हो सकता अंटिल द क्लब देमसेल्व्स से. वो एक बॉटम लाइन है रॉकी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर न्यूज. भाई आधी घंटा पहले भी मैट लो ने पब्लिश करवाया वाया द टेलीग्राफ दैट जूल्स कुंडे इज कमिंग टू चेल्सी एट 55 million pounds. अभी भी यार देयर इज स्टिल 1% चांस. अभी बेसिकली पासा पलट गया, अभी भी 100% हुआ नहीं बारसा, रिमेंबर 100% हुआ नहीं है, 99% है वहां भी. तो थिंग्स कैन चेंज इधर वे, लेकिन अभी नहीं लगता है चेल्सी को जाना चाहिए. पुल कर लीजिए वापस और टाइम मत खोटी करिए. बिल्कुल बिल्कुल. Sorry for Chelsea fans. You don't need to feel sorry, Tushar, and much respect, भाई, much respect. The fact is, I think यहाँ पर जूल्स कुंडे का पलड़ा भारी हो गया और कुछ नहीं हुआ है. हाँ, definitely doesn't feel good to kind of be rejected, technically speaking. But let's be honest about it, भाई, Chelsea, we are also the champions of the world as things stand. तो हमें भी यार we will get some players. और is जूल्स कुंडे the world's best defender? नहीं. He is one of the best youngsters out there, मैं अग्री करता हूँ, but not the world's best defender, especially in Premier League with his height. I don't think so. हाँ, लेकिन अभी भी यार अगर 1% चांस है, अगर आता है बाई चांस बाई हिमसेल्फ फॉर सम रीजन, नहीं होने वाला, लेकिन डेफिनेटली आई टेक हिम बिकॉज वो फिट करता है थॉमस टुकल के सिस्टम में. अब बार्सिलोना आई डोंट नो यार, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ भाई, आई एम रियली सरप्राइज्ड बाय वन थिंग भाई, जूल्स कुंडे एंड रफीनिया दोनों ही. हाँ, बारसा की पुल है, आई अग्री, एब्सोल्युटली होना भी चाहिए कंसिडरिंग जो मतलब एज यंगस्टर्स दे मस्ट हैव ड्रीम्ड दैट, आई अस्यूम दैट भाई. लेकिन एट द सेम टाइम क्रिस्टियनसन का भी ड्रीम था वो, डेम्बेले का भी ड्रीम होगा, सबका होगा. तो यार वहां पर कंपटीशन नहीं होगा क्या? मतलब आई एम जस्ट वंडरिंग, मतलब मतलब सॉरी फॉर दैट, बट आई फील दैट ये थोड़ा सा है. और चेल्सी फैंस मीनवाइल और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस और बाकी सब क्लब्स के फैंस अब व्हाट क्या सोच रहे हैं बारसा के बारे में. as much as वो I know technically they are not doing anything wrong from what it seems like, लेकिन this is what we are thinking, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर. जरूर, राइट, जरूर, क्या बोलते हो, बिल्कुल बिल्कुल कुछ गड़बड़ है. लेकिन कोई नहीं, मजाक, जोक्स अपार्ट, इट इज व्हाट इट इज, ट्रांसफर मार्केट का नेचर है भाई. बिग अप टू मुदित इन द हाउस एंड फ्रीडम एज वेल. Sources from Sevilla say that Barca have not submitted an official offer for Kounde and there was zero contact between the parties. Exactly. 1% chance abhi bhi hai. Lekin should Chelsea wait for him after what has happened? Or is Gerard Romero and Revello just playing games? I don't know. But there might be something. Because at the end of the day, Gerard Romero, correct me if I'm wrong, वो काम भी करते थे, I think, close to Barcelona, as well as, he's a Barcelona supporter. So, you never know. Matt Law, on the other hand, he's playing his cards. So, अभी nothing is giving away, भाई, nothing is giving away. Exactly, Ali Gaming. मैं, I am in a WhatsApp group, वहाँ पर भी चल रहे हैं ऐसी messages. मैं एक और message share करता हूँ ना, ये था basically आज सुबह एक और basically renowned journalist है supposedly, but I don't know if he's considered tier 1 or not. आप लोग बोलना. लेकिन दिस इज समथिंग दैट मुझे मिला था, तो लेट मी शेयर दैट एज वेल. और यहाँ पर बहुत ही फनी हो रहा है, हम बाय द वे वील टॉक अबाउट बर्नार्डो सिल्वा एंड व्हाट नॉट, राइट, वेट ऑन दैट एज वेल. लेकिन यहाँ पर देखिए, जूल्स कुंडे टू चेल्सी फ्रॉम सेविया फॉर 65 million euros, कॉन्ट्रैक्ट अंटिल 2027. आज सुबह हुआ था 9:45 बजे.
क्या बोलूं फिर, कैंटोना पूछते इसमें, मतलब आई डोंट नो हु ही, बट कैंटोना आस्क डन, तो निकोला शिरा बोलते नॉट डन डील येट बट पेपर वर्क कंप्लीटेड बिटवीन चेल्सी एंड सेविया। और वहां पर यार बारसा का पेपर वर्क शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन जेरार्ड रोमेरो एंड रेवेलो सेइंग दैट हो गया है। तो अगेन मतलब हो गया है, लगता है कि यार वर्बल अग्रीमेंट हो गया है, बट वॉट एवर इट इज, द फैक्ट इज भाई ओवरनाइट नथिंग एल्स मूव फॉर चेल्सी। लग रहा था कि देयर इज समथिंग शेडी एज वेल, कुछ पेंडिंग है, तो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस क्विक, लेकिन anyway it has happened, let's look like it. Like we need a Marina Trot Bowley can't do it well, I don't think so Darren, I don't think so, मेरे ख्याल से हाँ मे बी यार वो एक होता है ना, मरीना ज्यादा लोग को जानती है, तो with known people you don't kind of do this again and again, but the fact is भाई it's a real thing. Barca and Chelsea were directly in talks and directly in rivalry in transfer market इस वाले विंडो में, तो यार उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं. It was very clear. वो जब मिले थे ना for a meal when they met for a meal, pretty sure they must have discussed ये possibility. यार इतना भी diplomatic नहीं होंगे in my opinion, but हाँ at the end of the day यार मतलब they must have agreed कि okay you take this, we'll take this. हाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपको याद है तो कुछ स्ट्रीम्स पहले मैंने बताया था कि why don't they consider कि यार हम कुलीबाली ले ले, आप कुंडे ले लो, तो आप एट द एंड ऑफ द डे वही हुआ है, लेकिन डेम्बेले और रफीनिया में वो नहीं हुआ था, तो काइंड ऑफ इम्बैलेंस वहां से हो गया है. तो आई नो बारसा को पैसे मिल गए कहां से, फैक्ट इज इकोनॉमिक लीवर एक्टिवेट हो गया है. एंड मीनवाइल क्या हुआ है, मीनवाइल क्या ब्रेकिंग न्यूज, और बाय द वे मैं कमेंट्स पे आ जाता हूं, नहीं तो लोग मारेंगे पकड़ के मुझे. हाँ मैं सब कमेंट्स नहीं ले पाऊंगा, बट अगेन यू कैन प्रायोरिटाइज बाय सुपर चैट्स अगर आपको चाहो तो. चेल्सी मिसिंग आउट ऑन बिग प्लेयर्स ट्रांसफर विंडो, वोन दिस well we have missed for decades यार. दिव्यांशु come on, और भाई दिव्यांशु और एवरीवन इन द हाउस, भाई 60 लोग देख रहे हैं, मतलब सब लोग ये वीडियो देखिए, मेरा ही वीडियो था आई थिंक कल दोपहर को मैं रिलीज किया था, चेक दैट आउट. तो ट्रांसफर वॉर्स में जो हारे हैं चेल्सी ने, वो उसका एग्जांपल्स मैंने शेयर किया है. आई हैव शेयर्ड लाइक पीपल लाइक यू नो एज एन, आप देख लो थंबनेल से आपको पता लग जाएगा. डैनी एल्वेस वाज अ ग्रेट एग्जांपल, और अगेन सेविया बारसा का कनेक्शन है वहां भी, यहाँ पर भी सेम है. तो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, इट हैज हैपेंड इन द पास्ट, it will happen in the future as well. मैं नहीं देखता हूँ Chelsea will overtake Barcelona very soon. Well, let me put it this way. I'll give you a very as in real example, क्योंकि हम YouTube में, ठीक है. तो अभी यार मैं अभी ब्रेक कर रहा हूँ ये न्यूज टू पीपल हु मे नॉट बी नोइंग, क्योंकि यार लास्ट 3-4 घंटों से मे बी you might be out, और मे बी आप लोग you support Almighty Blues FC, you rely on me, ठीक है, और you just consider me as friend, you're here. But the fact is भाई the fact is यार come on, let's be honest, ज्यादा जनता कहां जाएगी, ज्यादा जनता सबसे ज्यादा क्या जाएगी, सबसे पहले जाएगी मे बी मैटलॉ का ट्वीट, और मे बी फेब्रिशियो रोमानो का ट्वीट, राइट. और नेक्स्ट कहां से जाएगी, नेक्स्ट मे बी they'll go to world wide Chelsea, some channels like maybe George Benson. I'm just putting it out there, big up to all the football creators as well. Maybe even Gerard Romero ka Twitch, that's where you would go, right, and then you would come to me to kind of discuss with me. So it is a fact that same thing happens when it comes to basically clubs as well. You are basically attracted to the bigger names. You are attracted to the names जहां पर आपको ज्यादा चांस है to win trophies, and that is what Barcelona is building now. So let's be real on that. उसमें कुछ दो राय नहीं है. हाँ, the way it has happened, that is something of a mismanagement from both the clubs, I would say. Check Twitter. Sevilla saying no offer submitted. Yeah, वही प्रशांत. I think it's already been shared by Ali Gaming. थैंक्स टू प्रशांत और अली गेमिंग, बिल्कुल. और मैं भी रेडी रख रखा था वो ट्वीट मेरे पास भी है वो ट्वीट, कॉपी पेस्ट करके मैं रेडी रख रखा था. आई वाज अबाउट टू शेयर इट ऑन स्क्रीन, बट थैंक यू एज वेल. नाउ चेल्सी विल डू एवरीथिंग इन द हैंड टू ब्लॉक द ट्रांसफर ऑफ एस्पी एंड अलोंसो. ब्रजेश, मैंने तो पहले भी बता दिया था कि इधर वे हमें नहीं देना चाहिए. हाँ मे बी अगर कुंडे आ जाते तो एस्पी देते, लेकिन अलोंसो नहीं, मैं तो बोल रहा था एनीवे. बट हाँ, बारसा फैंस इन द हाउस यार, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, much love to you all as well, because आपकी कोई गलती नहीं है. If I was a Barca fan, I would have been excited as well. Having said that, भाई आप सच में बोलिए, अभी the fact that you have got Lewandowski, Lewandowski का almost 50 million, then you have had Raphinha 60 million, then you've had Kounde, looks like again करीबन 60 million, 55 million मान जाते हो, 50, 55 million और 60 million. You have so much money that you have spent, and you have also forgotten the salary of Christensen and Kessie, ठीक है. तो ये सब ट्रांसफर्स हुए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने कोई मिस किया क्या, एक और बंदे, हाँ डेम्बेले का सैलरी, क्योंकि यार वो भी रिन्यूअल है. तो ये सब होने के बाद हाँ इकोनॉमिक लीवर्स एक्टिवेट हुए, बट वो गिरवी रखकर हुए, टीवी राइट बेचकर हुए. डोंट यू थिंक दैट एज इन फ्रेंकी डी जॉन्ग यू हैव टू गेट रिड ऑफ. और इसीलिए एक और न्यूज आ रहा है, बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है, और वो क्या आ रहा है, ये मैनेजिंग बारसा ने भी शेयर किया है. इट्स मैनेजिंग बारसा, बट स्टिल
आई थिंक उन्होंने कोट किया जेरार्ड रोमेरो को, और ये क्या है मैं यहाँ शायद शेयर कर सकता हूँ ये भी ऑन द स्क्रीन। एंड यस पीपल, आई विल कम टू द चैट्स, डोंट वरी अबाउट दैट। थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है तो थोड़ा जल्दी से दिखा देते हैं पहले, सो दैट हम डिस्कस कर सके। तो दिस इज व्हाट इट इज। FC Barcelona, George Mendes and Manchester City have agreed on a price of less than 80 million euros for Bernardo Silva. भाई साहब तो कहां जा रहे हैं फ्रेंकी डियोंग? ये रहस्य वो बता दीजिए बस, क्योंकि यार अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जा रहे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तो दिवाली हो गई। वो और क्या बोलेंगे। लेकिन अगर वो चेल्सी जा रहे तो बहुत ही वियर्ड सिचुएशन ही है, बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है। बट लेट मी नो, डेफिनेटली भाई बर्नार्डो सिल्वा और फ्रेंकी डियोंग दोनों को नहीं लेने वाले, और द फैक्ट यार वो अफोर्ड करने वाले, इट इज फ्रॉम फ्रेंकी डियोंग्स मनी और उनकी सैलरी से। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। थोड़ा तो वो सच है, इतना तो नहीं हो सकता ना, लेकिन एनीवे भाई हियर वी गो। हो जाए तब देखेंगे। हाँ वही है, 1% चांस अभी भी है, जरा हो सकता है। मैट लॉ, भले मैट लॉ तो गिव अप नहीं कर रहे, आई हैव टू से, लेकिन आई थिंक फेब्रिशियो रोमानो इज ऑन द फेंस राइट नाउ, और जेरार्ड रोमेरो इज नॉट ऑन द फेंस, लेट्स पुट इट दैट वे। ओके, fair enough, fair enough, no problem. I hear that absolutely. Yeah, Gerard Romero मतलब inside information लाते हैं भाई, क्योंकि he kind of worked there, so you can imagine that, बिल्कुल भाई। मयंक त्रिवेदी बोल रहे टुकल का स्टेटमेंट ये बताता है कि बारसा was strongly linked to Kounde, there is link in his comment। यार मयंक, I read it the other way around। मैंने I think मैंने शायद पोल डाला था, ट्वीट भी डाला था इसके बारे में, that Tuchel is kind of giving away with that smile। मुझे लग रहा था नहीं, it is going to be coming to Chelsea, because वो अभी तक हुआ नहीं, बस इट्स नॉट ऑफिशियल येट। बट अगेन हु नोज बॉडी लैंग्वेज। यार आई होप करण भाई रीड कर सके, मैं तो रीड नहीं कर सकता बॉडी लैंग्वेज इतना अच्छा। लेकिन अगेन the statement from for Azpi from Tuchel made a hint cause Barca was letting Kounde go and bring Azpi soon as Tuchel told that Azpi might not come Barca just went all out for Kounde। हाँ it's interrelated, वो तो मैं 100% अग्री करता हूँ, because Azpilicueta wanted to go clearly, especially जब Kounde का अग्री कर दिया था फ्री हमने verbally at least, और पेपर वर्क चले गए थे। और पेपर वर्क क्यों गए थे? क्योंकि हमने वर्बली अग्री किया था विद सेविया, ठीक है। लेकिन एस्पिलिक्वेटा नॉट गोइंग, और अदर उस समय यार बारसा सोच रही थी यार, हमने ये रियलाइज नहीं किया बारसा ने, हाँ डेम्बेले वाज काइंड ऑफ देयर प्लेयर ओनली 2 महीने पहले, बट डेम्बेले और रफीना दोनों को बारसा जीत के रख ली, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ प्लेयर दे वांटेड एज वेल, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन हाँ, ये भी रियलाइज करना चाहिए ना कि भाई कभी कभी चेल्सी भी जीत सकती है, तो चेल्सी हाउ कैन दे कीप कुंडे एंड एस्पी दोनों? दैट इज व्हाट द डील वाज। लेकिन यू नो व्हाट, द फैक्ट इज टुकल वाज मोर अनहैप्पी विद द वैल्यूएशन ऑफ एस्पिलिक्वेटा। उनकी वैल्यूएशन बहुत ही कम थी, चिल्लर दिया था बार्सिलोना ने, इज व्हाट द रिपोर्ट्स आर, और उससे नाखुश थे टुकल। इट वाज नॉट अबाउट नॉट लेटिंग एस्पिलिक्वेटा गो एट ऑल। हाँ वो उससे एस्पिलिक्वेटा थोड़ा बहुत, आई थिंक अनलाइक एस्पिलिक्वेटा ही वाज गेटिंग अफेक्टेड, बट एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर यार राइट नाउ, क्योंकि यार एनीवे मैं तो बोल ही रहा था एसपी और अलोंसो दोनों को ही आइडियली रखना चाहिए अगर कुंडे नहीं आता तो। फेयर इनफ, मतलब मैं तो अभी भी बोलूंगा, मतलब अगेन मैं, आप लोग बोलोगे ये बंदा पागल हो गया, मे बी सॉल्टी आप लोग बोलोगे, जो भी बोलोगे, लेकिन हाँ जो लोग डेडिकेटेड सुनते हैं अभी यार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर एवरीवन हु इज कमिंग एंड वाचिंग दिस। आई होप एवरीवन इज सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब करिए। इट इज नॉट जस्ट अ चेल्सी चैनल, आई कवर बेसिकली एंटायर टॉप 5 लीग्स and international football well, it is a fan channel for all to see, so I hope you get a fair point, क्योंकि मैं तो यार I talk against Chelsea, for Chelsea, against Barca, for Barca, जो भी मन में आता है, what I feel from my 20 plus years of watching football, I do that, so hopefully everyone can subscribe to the channel, it'll mean a lot। we are on the road to 4.5k, but let's get to 5k hopefully, and on Almighty Sports Plus वहाँ हम live है 6:30 को। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे basically about me being salty or not। नहीं, I'm not salty। Everyone who's dedicatedly followed my channel and actually watched me knows that I genuinely believe that Azpilicueta should be kept in the squad no matter what। मैंने हर स्ट्रीम में बोला है। हाँ अगर वो खुद ट्रांसफर रिक्वेस्ट कर देता है, आई डोंट वांट टू इंसल्ट हिम, सो मैं बोला था यार चलो ठीक है, चेल्सी माइट अग्री टू दैट, लेकिन इफ गिवन अ चॉइस आई वुड लाइक टू कीप Azpilicueta, वो मैं हमेशा बोला हूँ। अलोंसो का मैं काइंड ऑफ वाज ऑन द फेंस, ठीक है, आई एग्री विद दैट, आई वाजंट वेरी क्लियर ऑन अलोंसो वाज द स्ट्रीम्स, लेकिन यार प्री सीजन में जो दिखाया एमरसन और अलोंसो का पार्टनरशिप, आई थिंक दैट कैन बी अ थिंग एज अ बैकअप, ठीक है, वो एक पार्टनरशिप लगा मुझे, लाइक एन एसपी एंड रीस जेम्स ऑन द राइट हैंड साइड, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी लेकिन इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग और इन टर्म्स ऑफ पासिंग और वो सब ना, बीइंग लेफ्ट फुटेड, तो वहां पर मैं क्लियर था। लेकिन हाँ अगर कुंडे आ जाते देन वी कुड हैव गॉटन रिड ऑफ वन। अभी यार कुंडे नहीं आ रहे तो डेफिनेटली एसपी ऑटोमेटिकली देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, क्योंकि वी डोंट इवन हैव अ राइट विंग बैक ऑप्शन राइट नाउ, एंड वी डोंट इवन हैव अ राइट सेंटर बैक ऑप्शन आफ्टर चालोबा। तो और बाय द वे जो
चेल्सी फैन से आप लोगों को पता है, ट्रेनिंग में भी आई थिंक कुलिबाली इज प्लेइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थियागो सिल्वा, और दोनों ही हमारे प्री सीजन मैचेस में वी प्ले 3 द बैक, सो मुझे लगता है 3 द बैक ही जाएंगे। कुलिबाली विल बी, हाँ टुकल ने ये भी स्टेटमेंट दिया है दैट विल गो फॉर अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, लेकिन मुझे नहीं लगता एनीवन इज अवेलेबल राइट नाउ ऑफ दैट क्वालिटी यू नो दैट वी नीड। बट अगेन काफी लोग आ गए हैं, होपफुली यार सब लोग लाइक कर दिए स्ट्रीम को। अब एसपी का लॉयल्टी दिखानी है, चेल्सी नीड्स हिम रादर देन बारसा होप। हाँ, तो मैं यहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए डालूंगा, मतलब अगेन आप सच में बोलिए इन अ राइट सेंटर बैक पोजीशन, इन अ बैक थ्री, बहुत केयरफुली लिसन करना भाई सब लोग, इन अ राइट सेंटर बैक पोजीशन इन अ बैक थ्री, ओके राइट नाउ फॉर दिस सीजन, ओनली फॉर दिस सीजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, इररेस्पेक्टिव ऑफ कितना पैसा लगे कितना नहीं लगे उतना नहीं बोल रहा हूँ, बट इन अ राइट सेंटर बैक इन अ बैक थ्री for this season, whom would you pick in your team? Azpilicueta or Jules Kounde? Please let me know. In the Premier League, especially in the Premier League, people. और मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, यस जूल्स कुंडे का हाइट कम है, एसपी का भी हाइट कम है, जूल्स कुंडे का हाइट और भी कम है उनका, लेकिन लीपिंग बहुत हाई है, ही लीप्स रियली हाई फॉर हिज हाइट, वेरी गुड यू नो लीप दैट ही हैज भाई, बट आई थिंक स्टैट्स हैव शोन दैट बेसिकली व्हेन इट कम्स टू द बॉल क्रॉसिंग, ठीक है, वो ज्यादा फॉल्स देते हैं कंपेयर टू एन एस्पिलिक्वेटा। एस्पिलिक्वेटा मैं तो ये भी बोल चुका हूँ बहुत स्ट्रिंग्स में दैट इन अ बॉल वेयर दैट्स क्रॉस्ड हम बहुत वल्नरेबल एज अ टीम। Azpilicueta, despite his age, despite his inability to be that player जो थे 2 साल पहले, in a ball where it's crossed, I think he is Chelsea's best after Thiago Silva. Yes, you heard that right now. So I think there are no two ways about it. I have no qualms about keeping Azpilicueta. सच में बोल दो एकदम. And Kounde is also very good. Don't get me wrong. Simon Phillips still stating Kounde could. Yeah, you know what मैं क्या बोल रहा हूँ ना यहाँ पर clearly क्या हो रहा है ना. देखो जनता जो है फॉलो द क्राउड होती है, और वही मैं बता रहा था, एग्जांपल दे रहा था भाई कि यार अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है आप सबसे पहले जेरार्ड रोमेरो या फैब्रिशियो रोमानो उनके ट्वीट देखोगे, फिर मे बी यू लुक एट जॉर्ज बेंसन, यू लुक एट बेसिकली ऑल द रिनाउंड चैनल्स ऑफ बार्सिलोना एज वेल एंड मे बी चेल्सी एज वेल, एंड देन मे बी इफ यू हैव टाइम यू विल कम टू मी, नहीं तो unless you are my friend or you consider me as a friend or you have been supporting the channel or you believe in my knowledge, you really will come. जो आए हैं लोग, much respect, much love, I love you all. लेकिन वही है ना, at some point even the journalist का भी वो है, आप देखो Simon Phillips might be actually seeing Matt Law as a mentor or vice versa, I don't know, I'm just saying it out there, ठीक है, और Matt Law अपना basically कमांड छोड़ नहीं रहे भाई, नहीं टेलीग्राफ के साथ है कि नहीं, हाँ चेल्सी ही आ रहा है as per now, as per formal news. Gerard Romero or Relevo is saying something else. तो मतलब I don't know, but having said that, I still go with Gerard Romero अभी के लिए, because I know that Gerard Romero काफी ज्ञान रखते हैं in terms of Barcelona news. Anyway, let's go. Kimpembe move to gain pace now. Unfortunately नहीं लग रहा है, and that's the bad part. I think more than Kounde, yeah, Kimpembe में भी mistakes है, but he's your left-footed center back जो चाहते हैं Tuchel. So I think यहाँ पर थोड़ा सा हाँ, और at the same time भाई people will say that maybe Tuchel did not really want Jules Kounde as much. नहीं तो यार जब वो लंदन ट्रिप कर दिए थे 2 हफ्ते पहले, उस समय क्यों नहीं लिए, मतलब I don't know, there's a lot of speculation अभी, लेकिन Kimpembe might just stay actually in PSG. तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है चेल्सी को. This is why I'm saying कि Azpilicueta without a shadow of doubt has to stay. Having options on the bench is not bad. City is a bench that can win the league themselves. So would you call that bad? Absolutely no, bro. Absolutely no, bro. लेकिन वही है ना, आप देखिए, I'm thinking from the perspective of Eric Garcia, or from the perspective of an Andreas Christensen and Jules Kounde. मतलब आप तीनों को देखो, एंड्रियास क्रिश्चियनसन अगर रहते, I'm just putting it out there, अगर एंड्रियास क्रिश्चियन रहते ना चेल्सी में आज के दिन में, he would have started at right center back, ठीक है, that's a fact. He would have started at right center back over Azpilicueta. That's a real thing. अगर वो full fledged in the mind रहते, ठीक है, then अगर कुंडे आते, he would have started as well. That no two ways about it, because we are looking at the future. लेकिन भाई, what about Barcelona? Will they start? That is the whole option. कि थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन मार्क है in terms of that. Yes, it's good for Barcelona, but from players perspective मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर 2 मिनट के लिए कुछ तो गड़बड़ डेफिनेटली है. हाँ, मैं काफी पीछे हूँ चैट में, थोड़ा स्किप करते हैं यहाँ पे. साइमन फिलिप्स ट्वीट किया है अभी बारसा है, या बिल्कुल सौभिक भाई, वही मैं पढ़ रहा था. और भाई सब लोग भूलना मत, सब लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, हेल्प्स अ लॉट.
Do you remember कल मैंने आपसे पूछा था चेल्सी साइन कुंडे और बारसा विल क्लच एट लास्ट मोमेंट? हाँ फ्लेम बॉय, बिल्कुल भाई आपने बोला था और मैंने ये भी बोला था नहीं चेल्सी लग रहा है, लेकिन हाँ 1% चांस हमेशा होता है. हैविंग सेड दैट, चेल्सी फैंस भी ज्यादा खुश मत होइए बिकॉज ही हैज अ मिस्टेक इन हिम. आई हैव ऑलवेज सीन हिम डू मिस्टेक्स. ये भी बोला था, आप लोग जाकर स्ट्रीम देख सकते हो वापस से. झूठ नहीं बोल रहा मैं, और एक बार नहीं मैं काफी दफा बोल चुका हूँ. बट हाँ गुड प्लेयर, बट इज ही दैट वर्ल्ड क्लास प्लेयर राइट नाउ? नो. So is Aspi, same. Anyway, all roads lead to Jules Kounde joining Barcelona. The player has always preferred the club over Chelsea. This I disagree. The player has always preferred. ये जरूरी नहीं है line डालना. You know, this is what creates that rivalry and that toxicity, यार. This is what creates it. Trust me, जो मसाला ऐड करते हैं ना कुछ जर्नलिस्ट, नहीं जरूरत है उसके लिए. जरूरत नहीं है भाई. क्या आपकी चड्डी दोस्त है क्या वो? आपको आके बोले क्या? ये जरूरी नहीं है. आई नो मे बी आप बोलोगे मैं सॉल्टी हो गया. लेट्स बी रियल भाई, वो लंदन का ट्रिप करके आया था. ही केम टू लंदन. क्या घूमने आया था वो? come on man, that cannot be true. Come on, he wanted to join Chelsea. एक साल से चल रहा है. Just that Sevilla play hardball. And again people just backing that comment. Thanks Ali Gaming share करने के लिए. देखो भाई, सब लोग मेरा वीडियो देखो. 2000 लोग देखे. थैंक यू. आई कैन नॉट थैंक यू इनफ. लेकिन भाई वो वीडियो देखो. ये होता है भाई ट्रांसफर्स में, ये होता है. दिस इज अ फैक्ट. तो वी हैव टू बी रेडी. एंड हमारे बैकअप प्लान्स है क्या? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ प्रॉब्लम चेल्सी की है. वी हैव अराउंड प्रॉब्लम्स. हमने प्लान नहीं किया, हमने ओनरशिप में डिले किया था यार. रिमेंबर दैट एज वेल, राइट? स्क्रीनियर टू चेल्सी विद कार्ड्स नाउ. भाई अगर वो हो जाता है ना, मतलब कल रात को ये भी बात हो रही थी पीपल दैट अगर जूल्स कुंडे, तो मैं तो ये भी बोल रहा था अगर जूल्स कुंडे तो चेल्सी होता है, मे बी बारसा इज विनिंग अगेन. कैसे मैं ये बोला था? क्योंकि बारसा माइट गेट इनिगो मार्टिनेज और पाउ टोरेस. इन माय ओपिनियन, अगेन गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, Aspi, Jules Kounde, Inigo Martinez, or Pau Torres, basically right now, who's more experienced with less mistakes, just for the safety measures, is probably the experienced people. हाँ, long run में no two ways about it, he could be a great defender, but not right now is what I would say. But again, I might be wrong, especially in the two at the back system. I don't see him doing that level. Skriniar is also better. Let's be honest about it. लेकिन और expensive होंगे. Okay, which Chelsea fans are fuming at Barca for Kounde यार? He wasn't Chelsea's first choice. Yeah, I agree. He wasn't Chelsea's first choice. वही मैं बताना चाह रहा था कि अगर आ जाता मैं, तो I wasn't very excited. At the same time, आ जाता तो just that about okay, चलो एक हो गया है, अभी next position के लिए जाते हैं, तो it would have helped. But certainly, yeah, I agree. He wasn't Chelsea's first choice. But I don't know why Chelsea fans are fuming at Barca for Kounde, because I don't think कुछ गलत कर रहे हैं वो लोग. Is Barca doing anything wrong, people? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, मैंने दिखाया था. But I don't know that if there's anything wrong happening in terms of basically Kounde. Bhai, it is a transfer market. You can bid. It's a bidding war. Let's be honest, and that is how transfers में होते हैं भाई. हाँ, थोड़ा सा आप बोलोगे verbal agreement and all those things भाई, लेकिन ऐसा ही था तो सेविया ने लॉक क्यों नहीं किया चेल्सी का ऑफर? तो आई थिंक बारसा को क्लियर था कि यार they wanted to kind of also bid, और लग रहा है कि यार they are going for it. Let's see, that 1% chance is always there. So I don't think they're doing anything wrong. हाँ, क्या रॉन्ग है इज नॉट ऑन जूल्स कुंडे ऑफर. क्या रॉन्ग है मेरे ख्याल से, कमिंग बैक टू फ्रेंकी डियोंग की सैलरी क्यों नहीं दे रहे? दैट इज रॉन्ग. दैट इज सर्टेनली रॉन्ग. एंड फ्रेंकी डियोंग स्टेइंग इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. एनीवे, अरे मस्त भाई राघव, कैसे हो? इनका भी एक चैनल है भाई, चेक करिए, बारसा फैन इन द हाउस. साइमन फिलिप्स का ट्वीट हाँ देख लिया. कनिष्क देख लिया है, बिल्कुल देख लिया है, लोगों ने शेयर भी कर दिया है. CR7 टू मैन सिटी नहीं होने वाला है. तो थैंक यू मिस्टर फिनोमिनल फॉर कमिंग ऑन, ऑलवेज हेल्प्स. Angit bhai, Sadi bhai explained that pretty well in stream yesterday or today morning probably. Dinesh, आपने पता नहीं मुझे भी सुना है कि नहीं. I hope you got a chance to listen to all my streams as well. क्योंकि यार I have been also saying almost the same things since a long time. So let's actually go with that. So hopefully यार Chelsea fans are not too salty. हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, वो वाली feeling तो definitely है. But it's more about Frenkie De Jong, not about Jules Kounde in my opinion. And let's be honest, राफिनिया का तो यार इट वाज बेसिकली ही वांटेड बारसा क्लियरली, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली फर्स्ट अग्री किया था बारसा के साथ. बट हाँ, आई अग्री इन जूल्स कुंडे केस चेल्सी ने लेट कर दिया थोड़ा, और फिर बाद में जो हुआ यार, दैट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट हेल्प. दैट्स समथिंग दैट हमारा लक खराब है. बट अगेन बिग अप टू सादिक भाई इज वेल. राघव, आप कुछ भी बोलिए यार, मतलब at the end of the day यार, it is not because of wages and long day wages and stuff like that. It's actually because of the economic levers. That's really a reality. Or of course a Frenkie De Jong sale that they are anticipating. तो वही है.
बाय द वे मीनवाइल चेल्सी ने लोन लिया भाई, आपको पता नहीं कि चेल्सी की जो कंसोर्टियम है ना, उन्होंने लोन लिया है, बट नॉट इन चेल्सीज नेम, इन देयर नेम, सो दैट इज ग्रेट. सो चेल्सी भी कुछ कर सकती है, मे बी लाइक दिस इन द फ्यूचर, लेट्स सी, होपफुली वी कैन. अभी तो यार बहुत जल्दी है. चेल्सी आर बैडली प्लान्ड फॉर दिस सीजन, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, वी हैव टू एडमिट दैट. ओके, यस, बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेंकी डियोंग हैज टू लीव. मैं तो ये भी बोल रहा हूँ दैट हैज टू हैपन, बट अगर बर्नार्डो आता है लेस देन 80 मिलियन, जो मैंने दिखाया ट्वीट भाई, दैट इफ दैट्स ट्रू, आई डोंट नो, मैन सिटी, आई डोंट थिंक दे लेट हिम गो. बट अगेन बारसा डूइंग अ मैडनेस, लेट्स बी ऑनेस्ट, बिग अप टू देम. और भाई एलिमनी को आप दोगे यार, बारसा फैंस. चेल्सी को लेना चाहिए फ्रेंकी, नहीं नहीं लेना चाहिए मयंक, आई डोंट थिंक हमें लेना चाहिए. यस, अगर सस्ते में मिलता है, अगर फ्रेंकी डियोंग आते हैं भाई 50-60 मिलियन में, डेफिनेटली यस. लाइक जो जॉर्जिनियो आए थे टू चेल्सी, दैट मनी डेफिनेटली यस. लेकिन मेरे ख्याल से 80 मिलियन, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो. हमारे पास है, काफी मिडफील्डर्स है, हमारी मिडफील्डर्स की एक्चुअली जरूरत नहीं है अभी. हाँ, अगर जॉर्जिनियो जाता है, और यू कैन से टीमो वर्नर माइट लीव. हाँ, बाय द वे टीमो वर्नर लीविंग का है ना, ज्यादा न्यूज आ रहे हैं. apparently Tuchel is not happy with his attitude or whatnot, और ये भी उनको पूछा गया कि टीमो वर्नर might be open to Germany, what do you think, और उन्होंने बोला भाई ऐसा है तो यार I don't know, kind of weird because he should be the happiest person. उन्होंने मुझे तो नहीं बोला है, तो kind of there is some kind of एक saltiness है between टीमो वर्नर and Tuchel, मुझे लग रहा है, again I'm just reading between the lines. तो हो सकता है यार Chelsea might get some money, लेकिन will we invest in a midfielder, why यार भाई. मतलब we'll see against Arsenal कल क्या होने वाला है. बाय द वे जो वॉच अलोंग करेंगे भाई, सब लोग जुड़ना डेफिनेटली यार, सुबह सुबह 5 बजे उठ के करना है भाई. अब चेल्सी डोंट मेक अ मूव फॉर डियोंग एंड ही डजंट वांट टू लीव, एंड आल्सो बारसा ओ हिम सम सैलरी. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दैट इज द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट. तो लगता है कि यार दे माइट हैव टू गेट रिड ऑफ वन प्लेयर एंड फोर्सिबली एंड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. दैट डजंट हैपन ऑफन, लेकिन वो करना पड़ेगा. लुक्स लाइक मे बी कपल ऑफ प्लेयर्स जो यंगस्टर्स है, हु नोज. जेरार्ड रोमेरो अलग ही लीग में चल रहा है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई. बारसा फैन यार साजिद, welcome to the stream. Actually, Barca fans were not that emotional in Kounde signing until yesterday evening, after Chelsea fans started making fun of Barca. Sajid, you know what? Again, I know there might be a few Chelsea fans, but again, you don't know who they are really. मतलब again, I can speak for myself. मैं ट्रांसफर विंडोज देखते आ रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 22 साल. ठीक है, मैं देखते आ रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 22 साल, तो मुझे इतना सरप्राइज नहीं होता है. आई डोंट नो व्हाई. और मैंने वही वीडियो किया था, चेकआउट मैंने चैनल सेल्फ, लॉस्ट ट्रांसफर वॉज, मैंने किया था क्लियरली एग्जाम्पल हाउ चेल्सी हैज लॉस्ट ऑन ट्रांसफर्स, और वो है समथिंग दैट यू शुड एक्सपेक्ट. इट इज अ डेजा वू फीलिंग आती है भाई, हर 2 साल में आती है, नो प्रॉब्लम इन दैट. लेकिन अगेन आप अगर बोलोगे चेल्सी फैंस वो जनरली स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ बारसा, मैं जनरली बोलूंगा फॉर एनीवन वाचिंग, एनीवन हु फॉलोज एनी स्पोर्ट. मैं तो फुटबॉल के लिए नहीं बोलूंगा, बार्सिलोना के लिए बोलूंगा, चेल्सी के लिए नहीं बोलूंगा भाई. नेवर जनरलाइज. देखो चेल्सी फैंस, देयर आर मिलियंस ऑफ चेल्सी फैंस एज वेल इन द वर्ल्ड, तो आप जनरलाइज कैसे कर सकते हो. आप देखे होंगे बेसिकली 15 लोग का ट्वीट, ठीक है, 20 लोग का ट्वीट, और आप जनरलाइज कर दियो चेल्सी फैंस. दिस इज नॉट राइट. इवन चेल्सी फैंस आप लोग भी मत करिए अबाउट बारसा फैंस. दैट्स व्हाट मेरा रिक्वेस्ट है यहाँ पर. मैं यहाँ पर ऑन द फेंस नहीं हो रहा हूँ, मैं तो डेफिनेटली बोला कुछ तो गड़बड़ है रिगार्डिंग फ्रेंकी डियोंग, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिमेनिंग जो किया है बारसा ने, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि क्लियरली इकोनॉमिक लीवर्स है, और उन्होंने लोन लिया है पहले, उसके पहले स्पॉन्सरशिप मिली है स्पॉटिफाई की, एंड एज वेल एज डेफिनेटली उन्होंने गिरवी रखा है. तो काफी चीजें है भाई यहाँ पर. दे हैव सोल्ड द राइट्स मैन, कम ऑन. जेरार्ड रोमेरो अलग ही लीग में, ये तो पढ़ लिया था मैंने, और ये भी पढ़ लिया था. चलो और आगे बढ़ते थोड़ा सा, बहुत नीचे, और सब लोग लाइक कर दीजिए भाई, सब लोग. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, डजंट टेक अ बक, सर्टेनली सब्सक्रिप्शन तो मांगता है भाई. कुंडे भाई, सब लोग कुंडे रीस जेम्स, ओके सब भाई, कोई एस्पिलिक्वेटा को माने ही नहीं. इंटरेस्टिंग. देखते भाई, देखते, टाइम विल टेल. मे बी यू विल से दैट आई एम सॉल्टी. मतलब एट दिस पॉइंट इन टाइम आप सच में बोलता हूँ, स्पेन के लिए एस्पिलिक्वेटा इज अ पोटेंशियल स्टार्टर, वी नो दैट राइट, ही इज अ पोटेंशियल स्टार्टर. कुंडे इज अ स्टार्टर फॉर फ्रांस, आई वुड डाउट इट. वो काफी मिस्टेक्स करता है, आई डोंट सी हिम अनलेस फ्रांस 3 द बैक जाती है. इन अ 2 एट द बैक आई डोंट सी एस्पिलिक्वेटा इन अ 2 एट द बैक, और 3 द बैक खेल सकते हैं. मतलब इस सीजन के लिए मैंने बोला ओनली फॉर दिस सीजन. लेट्स सी, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, बट जस्ट एन ओपिनियन. ऑल रेस्पेक्ट टू योर ओपिनियन एज वेल. Yes, Ninja Gaming looks like it's done 99%. Until it's done, until here we go, हो जाए from Fabricio, I will not say done, लेकिन हाँ लग रहा है वही होने वाला है. Emerson was playing a left center back in last match of season. Are we gonna see this move? मैं वही बोल रहा हूँ ना, left center back Emerson, left wing back Alonso. That can be a backup अगर हमें कोई नहीं मिलता है. That is for real. इसलिए 2 games लगातार खेले भाई वो अपने लिए. But Chelsea doesn't start or give preference to Aspi and Alonso. No, I don't agree this, Abhishek. I don't agree. Aspi starts for Chelsea.
Who starts? मतलब आप बोलोगे Chalobah starts for Chelsea? No way, man. Aspi starts for Chelsea. It's only natural that they would prefer a move to Barca at this stage of the career, where they will be starter prioritized. Well, I don't think. Again, coming back to the same point, Chalobah is a very good player. Or I know काफी young players say, we get attracted. I myself got attracted to a lot of young players in the past and recently. मैं भी बोलता हूँ, admit करता हूँ. लेकिन भाई, I think for some reason, we kind of forget what experience actually means on the pitch, and लीडरशिप मींस जो चेल्सी को स्पेशली चाहिए. हाँ, आप ये नहीं बोलोगे कि एस्पिलिक्वेटा along with Thiago Silva and Koulibaly will play every match, but he starts many matches. In a Champions League semi-final, आज के दिन में मुझे पूछो, will you start एस्पिलिक्वेटा और चालोबा? डेफिनेटली मैं एस्पिलिक्वेटा से शुरू करूंगा. There's no two ways about it. It's a no-brainer. It's a no-brainer. Tuchel भी वही सोचते हैं. उनका भी बेसिकली, और Tuchel knows more football than me and you. Let's be honest. तो Tuchel भी सेम चीज सोचते हैं, इसलिए उनकी वैल्यूएशन बहुत हाई है एस्पिलिक्वेटा के लिए. एस्पिलिक्वेटा अभी भी ना क्लब कैप्टन है. तो आई थिंक देयर इज अ रीजन स्पेन में क्यों पिक किए जाते हैं. देयर इज अ रीजन, मैन. इज नॉट एज बैड एज व्हाट पीपल मेक आउट हिम टू बी. हाँ, ब्रानिस्लाव इवानोविच बहुत ज्यादा डिप हो गए थे सडन से. एस्पिलिक्वेटा हैज नॉट डिप्ड एज मच एज व्हाट इवानोविच वाज डिप्ड. आई थिंक इट्स वो ओवर प्रोपोर्शन किया गया है. डेफिनेटली मैं तो आई एम इन दैट बोर्ड यार. मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन सराखों पर यार. डेफिनेटली. अरे भाई, आखिर बढ़िया हूँ. कोई नहीं अंकित भाई. इफ नॉट कुंडे, देन हु शुड चेल्सी गो ऑल आउट फॉर? वेल, दैट इज अ बिग डील. अभी बिग क्वेश्चन वही है. तो जैसे मैंने बोला, एस्पिलिक्वेटा को तो रखो, एंड चालोबा, एस्पिलिक्वेटा विल बी योर राइट सेंटर बैक पोजीशंस. वहां पर एस्पिलिक्वेटा राइट विंग बैक भी खेल सकते हैं. एंड देन एट लेफ्ट सेंटर बैक मे बी एमरसन को रखेंगे, एंड वी माइट एक्चुअली गो फॉर किम्पेम्बे. बिग ऑन किम्पेम्बे. अगर नहीं आते तो वापस से स्काउटिंग शुरू, बैक टू स्क्वायर वन. वही थोड़ा सा दुखी हो रहा है एज अ चेल्सी फैन. This indirectly definitely means that Colwill is staying and he's getting a chance. Well, may not be. Agastya, by the way, I really like your name. Agastya काफी अच्छा नाम है, मुझे अच्छा लगता है. तो thank you for coming on and do not forget to like the stream. But again, मेरा opinion ये है ना कि Colwill, Chalobah and Malang Sarr, Emerson, these are not your backups. Chelsea are risking top 4. मैं सच में बोलता हूँ. एज मच एज कॉलविल कर दे एक जॉन टेरी वाले सीजन, हु नोज, ऑल ऑफ अ सडन आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, बट एज मच एज आई हैव सीन हिम, आई डोंट थिंक ही इज एट दैट लेवल येट. पीपल, आई नो, कॉमन सेक्सुअल्स, ऑल रेस्पेक्ट टू देम, दे गेट मोटिवेटेड लाइक एनीथिंग. जैसे कॉलविल उनका बच्चा है और उन्होंने ही सिखाया फुटबॉल, उन्होंने ही हर एक मिनट देखा है उसका, मतलब कहीं भी खेला है, दे हैव वॉच्ड हिम. But no, that's not the truth. He's not as good as what people make out him to be. Reece James used to be that in the championship, but Colwill is not at that level. He is great, potential. Same like Kounde, maybe slightly lesser than Kounde. He's left-footed. वो बड़ा प्लस पॉइंट है. लेकिन मुझे नहीं लगता आज के दिन में मैं कॉन्फिडेंट होगा अगर Colwill, Chalobah and basically Emerson are or Sarr are backups. I won't be confident at all. I'm very realistic in that. ठीक है. तो इसलिए हमें चाहिए एक और प्रॉपर फोर्थ सेंटर बैक तो चाहिए. इफ वी आर गोइंग 3 द बैक और 2 द बैक जाओ, 2 द बैक जाओ, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट देन. Yes, Ninja Gaming, please do not spam. Kounde can be made right back by Xavi. Well, ये मेरा क्वेश्चन है City Hub. Thank you City Hub for joining, and again mod in the house. Thank you. But again, people do not forget to like the stream, do subscribe अगर आपने नहीं किया है. By the way, हम live है also 6:30 बजे. That is for the FPL stream and more, right? तो वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे on Almighty Sports Plus. It is always linked in the description below. भाई मेरा यही है बारसा फैंस, और मैं देख रहा हूँ भाई आदित्य भी इन द हाउस. नाइस टू सी आदित्य एज वेल. लाइक काफी बारसा फैंस जो भी देख रहे हैं ना, सब लोग ये बताइए मुझे, राइट बैक जेन्युइनली मैं पूछ रहा हूँ, कौन है राइट बैक आपका? आप लोग एस्पिलिक्वेटा पर इतना रिलाई कर रहे थे, अब कौन है राइट बैक? कौन है? कुंडे सीरियसली राइट बैक आपने देखा है? कितना देखा है राइट बैक आपने? मतलब सच में, आई एम नॉट बीइंग सॉल्टी, आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्टिक. मैं पूछ रहा हूँ आपसे, राइट बैक कुंडे इज नॉट अ सोल्यूशन, नॉट फॉर वीक इन वीक आउट. हाँ, हो सकता है स्टिल यंग, जावी उसको मोल्ड करे, फेयर इनफ, दैट माइट बी अ रिस्क वर्थ टेकिंग, फेयर इनफ. लेकिन रियली डेस्ट तो आदित्य भाई, बाय द वे वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, काफी दिन हो गए. लेकिन हाँ यार, डेस्ट इज नॉट अ स्टार्टर यार. मतलब अगेन, आप अगर चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल खेलोगे, राइट, से फॉर एग्जांपल अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, आई नो बायर्न म्यूनिख के एग्जांपल याद है, सॉरी, लेकिन अगर वो आता है, और मे बी चेल्सी, मतलब विल यू बी कॉन्फिडेंट हैविंग डेस्ट एट राइट बैक? आई एम जस्ट आस्किंग यू डायरेक्टली. वी नीड राइट बैक, एग्जैक्टली, यू नीड बोथ. और इसीलिए मैं बहुत क्वेश्चन कर रहा हूँ डियोंग का जो हो रहा है ना, मैं काफी क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यार अभी भी कहां से आएंगे भाई पैसे राइट बैक और लेफ्ट बैक के लिए? कहां से आएंगे वो? प्लीज लेट मी नो ऑन दैट. यस, फेयर इनफ यातिन. मतलब होपफुली
अपन भी होंगे यार कोई दिन, और ऑफ कोर्स बाबा बिग अप यार, एब्सोल्युटली बिग अप। हु शुड, और भाई सब लोग हमारा स्ट्रीम भी शेयर करियो यार, कहाँ ये पर मतलब इतना मैं बोलूंगा, मतलब आई लव द कम्युनिटी, आई लव एवरीवन ऑफ यू हु इज देयर सपोर्टिंग मी। मतलब आई नो दैट आई एम एक्सट्रीमली पैशनेट, वहां तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता हाउ आई एम अबाउट द गेम। तो hopefully by the content and the passion, don't you think that we also deserve little bit more? तो यार लेट्स शेयर द स्ट्रीम, लेट्स लाइक इट, हमारा टारगेट कम है, लेकिन एक्चुअली हमारा टारगेट होना चाहिए 15,000। सच में बोल रहा हूँ मैं, वी शुड बी ऑन 15,000 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। आई एम गोइंग ओवरबोर्ड, बट दैट इज व्हाट वी शुड बी राइट नाउ। बट एनीवे, थैंक यू जो भी सपोर्ट कर रहा है, आई लव यू ऑल मैन, आई कांट हेल्प यू, आई कांट काइंड ऑफ थैंक यू इनफ। बट अगेन, another Alemany masterclass. FC Barcelona's offer for Jules Kounde is less than 65 million, but Sevilla like the overall structure of the proposal. घंटा structure फैक्ट है कि यार भाई बारसा पुल है, दैट्स अ फैक्ट। एंड सेविया के बेटर रिलेशन है बारसा के साथ, और जूल्स कुंडे स्पेन में खेले हुए हैं, इट इज काइंड ऑफ वेरी इजियर काइंड ऑफ फिटमेंट। जावी बात कर लिए, तो आई डोंट थिंक इट्स अबाउट स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट अली, बट अगेन इट्स नॉट फॉर यू, इट्स अ पर्सन हु इज ट्वीटिंग दैट ऑफ कोर्स। लेकिन अली थैंक यू यार, थैंक्स एज वेल। फ्रैंकी टू चेल्सी नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी तो यार बारसा भी क्यों देना चाहिए सोचेंगे तो, और अगर लेंगे चेल्सी तो भाई सस्ते में लेंगे। नो अग्रीमेंट येट, या अग्रीमेंट फॉर्मली नहीं हुआ है, वर्बल हो सकता है हो गया हो। सेविया मीडिया डिनाइंग इट हैज रीच्ड एग्रीमेंट विद बार्सिलोना। भाई दिस इज अ लिटरल सीसॉ में क्या ही तो बोलूं, लेकिन हाँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस, आई थिंक चेल्सी को अब पुल आउट कर देना चाहिए, एस्पिलिक्वेटा को पुल आउट कर देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अलोंसो को भी पुल आउट कर लेना चाहिए। तो बारसा फैंस आप बोलिए भाई, कौन होगा आपका लेफ्ट बैक, कौन होगा आपका राइट बैक, हु इज द टारगेट एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू? हो सकता है फ्री में आए, इज एनीवन फ्री हु इज अवेलेबल, एंड यू जस्ट okay, no problem. Zoe, as in, first of all, Zoe is also a channel. Matt, if you remember, we have spoken lots, and I've told you, you were always for Jules Kounde. Remember, I always said that this guy is not the next big thing, as he's being made out to be. He's not the next big thing. Yes, he can become the next big thing, maybe in 6 months to 12 months time. Absolutely, he has that potential. He has some brilliant skills, but that doesn't make him a starter in a Champions League semi-final for a top team right now, in my opinion. Just my opinion. And again, people, you can check out Matt's stream, you can check out my streams. हमने actually काफी discuss किया है इसके बारे में. You can check out Baba's stream also. हमने काफी discuss किया है. मुझे नहीं लगता I have seen him being the perfect center back, जो 60 million का प्राइस बता रहा है मुझे. But again, आज का मार्केट है यार, क्या कर सकते हैं. Yes, exactly. आरित्र वही है. Tagliafico got sold. तो वो थोड़ा सा मे बी बार्सिलोना वर एक्सपेक्टिंग अलोंसो टू कम बाय डिफॉल्ट. अभी वो नहीं आ रहे, तो इज इट गाया हु इज अवेलेबल यार? इंटरेस्टिंग. लुक डी यॉन्ग इन द हाउस, द गोट मैन. यस, कुंडे ने ज्यादा राइट बैक नहीं खेला, बट हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि हम इन गेम बैक. अरे लुक डी यॉन्ग एक मैं खुद डिस्कस कर चुका हूँ, मैं खुद एनालाइज कर चुका हूँ, मैं खुद बोलता भी वॉच अलोंग में. आई हैव नो आइडियाज दैट यू नो दैट यू गाइस थिंक, आई थिंक अदरवाइज. लेकिन फैक्ट इज दैट भाई, at some point you have to become a right back in the system. ठीक है, that is the point. So I don't think he's a natural right back. He has a mistake in him. आज के दिन में हाँ, he can cover there, no two ways about it. He's a very good player to cover there. Is he a starter is my big question. मेरे ख्याल से वहां पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है. सेंटर हाफ में maybe he might start a few games, absolutely. लेकिन हाँ, not a right back to begin with. हाँ, hopefully यार for his sake Javi use करे in a system which works for him. I think वो player अच्छा है, but it's just that time will tell. लेकिन again, if I was a Barca fan, मैं थोड़ा surprised हूँ, because for me I can see some issues coming. Christensen, Eric Garcia, Araujo, PK and Jules Kounde, 5 center halves. एंड उमतीती भी टेक्निकली वहीं पर है, आप सोच सकते हो उसके बारे में. राइट बैक हाँ, सर्जी रोबर्टो आप बोलोगे है, डेस्ट है, एंड जूल्स कुंडे. भाई इज इट नॉट टू मेनी प्लेयर्स? और प्लस आपके पास पैसे भी कम है, तो आई काइंड ऑफ 2 और 2 5 बन रहे हैं यहाँ पे. तो समथिंग इज डेफिनेटली हैज टू बी काइंड ऑफ गोइंग आउट. मेरे ख्याल से वही होने वाला है. इवान राकिटिच सेज कुंडे लुकिंग फॉर प्रीमियर लीग मूव, थॉट्स? इंटरेस्टिंग यतिन. वेल, he is a Sevilla guy, he knows him inside out, so हो सकता है he has his point. Having said that, भाई अगर अभी बारसा ज्वाइन भी करता है, क्या बोलोगे कभी प्रीमियर लीग नहीं आएगा? Not necessarily, right? Or the other way around, not necessarily. That is the transfer window, especially considering his age. So fair enough. Javi Galan, okay, but again, are you looking at him as a starter? Fair enough. Kunde starts for anyone.
I disagree there, Matt. I disagree. But let's agree to disagree, but much respect to you. I've always said that it's not because of this news. I've always said that, you know it, definitely. He's a good player, but he's better than Christensen, so it's an upgrade. Well, he's not better than Christensen in the central centre back position. He's better than Christensen big time in the right centre back position. 100% agree with you. 100% agree. But is he better? That was not the question. The question was, is he better than Azpilicueta right now in the Premier League to begin? That is my question. Maybe you would say that I don't know football, but I'm just saying that I would rather have Azpilicueta to start right now than Jules Kounde, who's not sure about being at Chelsea. वो मेरा point है. But anyway, कुंडे से बेटर डिलीट था. वेल, डिलीट तो है ही था यार, अपना फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर रीजन था. बट एट द एंड ऑफ द डे, राइट, इवन ही हैज मिस्टेक्स. तो ऐसा नहीं बोलूंगा यार दोनों में मिस्टेक्स नहीं है. काफी यंग है, पोटेंशियल काफी हाई है. डिलीट में लीडरशिप भी थी और एक स्ट्रेंथ भी था, एक हाइट भी थी. तो प्रीमियर लीग के लिए मोर सूटेड आप बोल सकते हो इन अ स्ट्रेंज वे. बट हाँ, ऑल्सो वी वांटेड दैट काइंड ऑफ इल्क ऑफ अ प्लेयर. तो यार वो आया नहीं, तो मे बी स्क्रीनियर के लिए जाए. हम देखते हैं. He'll be expensive, but Skriniar will not come on less than 75 million से कम नहीं आने वाले मेरे ख्याल से. कोई नहीं, यहाँ पर भाई मैं देख रहा हूँ, I don't see any super chat, so I'll just kind of go नीचे. And yes, people, मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि I can see clearly around 90 people are there. I love you all and thanks for coming on. But भाई इतने सारे चैट लेना मुझसे humanly possible नहीं है, तो I'll kind of take the ones that I feel might be relevant. अगर भी relevant है बाकी तो यार sorry about that. बट हाँ, वापस से जुड़ना भाई, 6:30 बजे हम लाइव ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट प्लस. कुंडे वाज वांटेड बाय जावी इन लास्ट ट्रांसफर विंटर. Last winter transfer. But this summer, Barca fans is so happy about 4 brilliant signings. Barca fans see as EPL, La Liga war. यहीं पर थोड़ा एंगल गलत हो जाता है यार. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग. कल हमारे बात ही हो रही थी यार फीफा स्ट्रीम में, दैट इज इट गोना बी द रीजन दैट say Barca is considered as Chelsea's rival in the Champions League forever. I don't think so. I don't think so. I don't think this transfer wars, is a huge kind of thing. हाँ, आप बोल सकते हो सकता था in the past, like Modric के केस में होता, मिलियन के केस में होता with Tottenham. लेकिन टॉटनम थी यार, वो हमारे लंदन राइवलरी ऑलरेडी है. I don't think वो होने वाली है. For me, I don't think it's a war of that nature. But I hear you, direct battle तो definitely है ट्रांसफर मार्केट में. और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, लॉजिक आज की नहीं, पहले भी स्ट्रीम्स में, क्योंकि यार काफी लोग आज देख रहे हैं, बाकी लोग आई एम प्रीटी श्योर आप लोग मिस कर दिए होंगे मेरे पहले के स्ट्रीम्स. मैंने सेम चीज बोला है कि यार इररेस्पेक्टिव ऑफ जो भी हो, चेल्सी को नहीं, वी शुड नॉट गिव इन टू बार्सिलोना. वी शुड नॉट गिव इन टू बार्सिलोना इररेस्पेक्टिव ऑफ Azpilicueta बीइंग अ लेजेंड, इररेस्पेक्टिव ऑफ Alonso बीइंग अ लेजेंड. नॉट अ लेजेंड, कल्ट हीरो ज्यादा बोल दिया. लेकिन हाँ, these guys, मुझे नहीं लगता चेल्सी शुड बी गिविंग देम टू बार्सिलोना, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, अपने ही थाली में छेद कर रहे हैं. और वो छेद फिल करने के लिए कौन आएगा? कोई है ही नहीं अभी. लेफ्ट विंग बैक में कौन है? एमरसन. आप बोलोगे एमरसन दोनों प्री सीजन मैच में खेला ही नहीं लेफ्ट विंग बैक भाई. हाँ, खेला ही नहीं है. और ही नॉट अ लेफ्ट विंग बैक रियली, मोर लाइक लेफ्ट बैक इन बैक फोर रियली, इफ यू आस्क मी. ओके, if you would have been a genuine Barca fan, then you won't have questioned Barca's defensive woes. PK is suffering a groin injury and he will leave soon. And Umtiti, well, Divyanshu, first of all, I respect that definitely by being a genuine Barca fans. लेकिन I am a genuine football fan. और अगर आपने मुझे closely follow किया, which I believe you have, Divyanshu, much respect and love to you भाई. लेकिन आपने देखा ही है हमने कितने वॉच अलोंग साथ में किए. और द फैक्ट इज मैं देखता हूँ भाई ऑलमोस्ट हर एक बार्सा मैच मैं देखता हूँ. और मैं बेसिकली आई वुड लाइक टू क्लेम दैट आई नो मैं थोड़ा बड़ा बोलने वाला हूँ यहाँ पर कि यार आई हैव वॉच्ड मोर फुटबॉल देन मेनी पीपल आउट देयर इन इंडिया, एंड दैट्स अ रियल थिंग. दैट्स अ रियल थिंग. तो मैं देखा हूँ और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई एज मच एज इंजरी पोज है, अगर फिट रहता है पीके, उस दिन पीके ही शुरू करेगा. नो टू वेज अबाउट इट. दैट्स अ फैक्ट. Let's get that right. Like, all love and respect. I love all the views. Fair enough. And let's agree to disagree at some point. That's absolutely fine. And it's a fan channel for all to see for a reason. Why is Werner so salty after Raheem signing? Well, because Werner has got little bit contagious disease जो लकाका के पास था. तो contagious disease होता है, और होता है भाई आप जब होते हैं ना 25 से 30 साल के बीच में. तो दिस इज अ रियल थिंग. क्योंकि मैंने वो 30 साल का क्रॉस कर दिया. यस पीपल, आई एम इन माय 30s फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो. तो दैट इज बेसिकली बायोलॉजिकल होता है भाई. यू आर बेसिकली, जो जेलसी फैक्टर आती है आपके टीन्स और 20s में आती है, वो दैट इज अ फैक्ट. और एट सम पॉइंट यू गेट दैट. और लेट्स बी रियल, वर्नर वाज अ टॉप स्ट्राइकर और उसने किया है द चैंपियंस लीग बहुत अच्छा. प्रॉब्लम इज ही इज नॉट रियलाइजिंग हाउ बैडली इज डन इन द प्रीमियर लीग. एंड इट्स नॉट जस्ट द नंबर्स, उसकी फुटबॉलिंग ब्रेन मिसिंग है भाई. उसकी फुटबॉलिंग ब्रेन मिसिंग है. मैंने तो बोला है भाई, वर्नर, आई लव हिज एटीट्यूड, but in terms of football, bhai, he's a fraud. He's not a natural footballer. That's the whole point.
That is what I'm saying. That Werner being salty doesn't make sense at all. I agree with Tuchel 100% कि भाई he should be considering himself really the luckiest person in the world. हाँ, he's brilliant in moments. No one can make runs like him. No one has a pace like him at times. भाई लेकिन यार उससे नहीं जीते जाते matches. You have to first do the basic things right. He's not good at that. That's a fact. Especially for a club like a Chelsea or maybe any other top club, right? Okay, now let's move on a little. Okay, Kounde is centre back for Barca, not right back. Most probably Xavi play three the back, three centre backs. Well, Sajid, I don't think so. This will happen. लेकिन again, time will tell. क्योंकि यार Barca was kind of getting their thing together यार towards the end of last season. तो क्यों तो change करेंगे system? हाँ, Chelsea might change the system to back four. वो चाहिए मुझे. लेकिन again, let's see. Pau Torres और Guardiola, Chelsea should go for them now. Pau Torres 100%. और मैं बोलता हूँ यार, कल रात को हम बात कर रहे थे, मे बी बारसा विल गेट द अपर हैंड नाउ विद बाय गेटिंग पाउ टॉरेस. अगर हमें पाउ टॉरेस मिल जाता है, स्क्रीनियर मिल जाते, आई नो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बट आई थिंक आई एम टेकिंग दैट. और अगेन पीपल हु मे थिंक आई एम सॉल्टी, प्लीज गो एंड चेक आउट सोनी टीवी एंड मच रेस्पेक्ट फॉर यू ऑल टू कमिंग ऑन. लेकिन हाँ, सब लोग देखिए, आई वॉज लकी इनफ टू बी इन्वाइटेड टू सोनी टीवी, और वहां पर मुझसे पूछा गया था, जॉन डाइक सर ने मुझे पूछा था कि यार if you are basically Tuchel or if you are the management of Chelsea, whom would you target first to change that Chelsea squad? मैंने बोला था सबसे पहले we need to go out for Pau Torres, और ये आज की बात नहीं है, ये बात है 2 महीने पहले की बात. So that is a fact, but again, some people might think I'm just a foolish person. That's fair enough. Absolutely, their view. Absolutely, no problem with that. CR7 to Chelsea. Well, it'll come back. In my opinion, it'll come back. This story आने वाली वापस. अभी के लिए नहीं. अभी के लिए we need desperately one centre back. We need a fourth centre back, considering Azpilicueta will be a third centre back, right? अंकित भाई, I think Gerard Romero का internal source एलमनी है. कोई ये बिल्कुल सात्विक, वही मैंने बोला ना, अगर कोई और बोलता तो मैं बिलीव नहीं करता. लेकिन भाई the fact is Relevo and Gerard Romero are saying, और Gerard Romero I think he's worked there if I'm not wrong. Correct me if I'm wrong. तो I would still buy that. लेकिन भाई मैट लॉ और साइमन फिलिप्स इतना अलग है, तो यार समथिंग्स गॉट टू गिव बिल्कुल. ओके, चेल्सी शुड गो फॉर पाउ टॉरेस. डेफिनेटली मैं बोलता हूँ, अगर अवेलेबल है पाउ टॉरेस शुड बी माय नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर नाउ. बट लेट्स सी अगर आता है. आई थिंक किम्पेम्बे, अभी टॉक्स खत्म नहीं हुए, तो वी माइट गो लिटिल बिट बिग. पीएसजी माइट बी ओपन टू सेलिंग किम्पेम्बे अगर बहुत अच्छी भी आती है, तो वी माइट स्पेंड एक्स्ट्रा ऑन किम्पेम्बे रादर देन स्काउटिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज हमारी प्री सीजन खत्म हो रही है भाई, प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है, और हम करने वाले FPL टीम का डिस्कस डेफिनेटली, और उनके रूल्स एंड व्हाट नॉट एट 6:30 on Almighty Sports Plus, so do not forget that. Latest on Kounde, Anamol, you're late, but we've been discussing for the last 45 minutes. And yes, where are the mods? Bilkul bhai, where are the mods? That is my big question. Mods, please let me know. Big up to the members, but यार where are the mods? I really would like to know. भाई अगर wards आप रहते नहीं होते यार, थोड़ा मदद हो जाती है आप अगर रहते हो तो. लेकिन अगेन आप हो सकता है बिजी हो. इट्स अर्ली स्ट्रीम टुडे, सो होपफुली यू काइंड ऑफ बी रिमाइंडेड हम लाइव है. नो प्रॉब्लम. एंड जैसे मैंने बोला ना, मतलब देयर इज अ फॉलो द क्राउड एज वेल. तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वाचिंग समथिंग एल्स. एब्सोल्युटली फाइन, मच रिस्पेक्ट टू यू ऑल. जैसे मैंने फुटबॉल देखा ही नहीं है. कोई नहीं, मैं असॉल्टी हूँ उसके बारे में, डेफिनेटली हूँ भाई. हमारे 15,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. अंकित भाई, आई थिंक जेरार्ड रोमेरो का इंटरनल सोर्स मटेओ एलिमनी है, वो तो पढ़ दिया था भाई. स्पैम मत करिए प्लीज. Tuchel indeed dropped a bomb. If Hakim leads to AC Milan, what attacking option on right in market? भाई यातिन, मैं तो बोलता हूँ यहाँ पर भी कुछ चेंज देखने को मिलेगा. I genuinely feel that Hakim Ziyech might just be staying at Chelsea. He might just be staying at Chelsea. Trust me on that. Because I kind of was very surprised कि यार उन्होंने दोनों ही प्री सीजन, I know प्री सीजन है, but दोनों ही प्री सीजन मैच he started them. Remember, और दोनों ही प्री सीजन मैच में इम्पैक्ट डेफिनेटली था उनका. वो एक पिंग करते बॉल्स को. बट अगेन ये मेरा हकीम जी का फैन अंदर से बोल रहा है, मे बी, आई डोंट नो. लेकिन देखते हैं भाई, मतलब लेट्स सी, टाइम विल टेल. रीस जेम्स दोगे क्या प्लीज? अरे भाई कम ऑन, बारसा भाई सब ले लिया, रीस जेम्स भी ले लो. और क्या मतलब, आप रीस जेम्स क्यों भाई, मेसन माउंट भी ले लो ना. कोई नहीं. सर्जियो रोबर्टो, या बिल्कुल भाई. लेकिन सर्जियो रोबर्टो यार, याद है बारसा फैंस ही बिलीव नहीं करते ही इज अ राइट बैक. सो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू. हाउस टूर भाई, गरीब हो यार, क्या था हाउस टूर करूं मैं. करेंगे भाई एक दिन करेंगे. विद ऑल योर हेल्प विल काइंड ऑफ गेट टू दैट लेवल एंड विल डेफिनेटली डू दैट एज वेल. आई स्टिल फील CR7 टू चेल्सी विल हैपन. टॉक्स डेफिनेटली होंगे. मेंडेस इज डेस्परेट भाई, एथलेटिको मैड्रिड तो नहीं जाने वाला. चेल्सी शुड गो फॉर गिंटर भाई. आई थिंक वो ट्रेन पास हो गई है. वो हुआ था बहुत लिंक व्हेन टुकल केम इन न्यू. मुझे नहीं लगता होने वाला है एब्सोल्युटली.
Okay, 1 second. Let me see. 1 second, people. And yes, I'm just trying to make a couple of people a mod. Meanwhile, everyone, do not forget to like, share, subscribe. Definitely helps. That definitely helps. And 1 second. Okay. I made a mod. And yes, if people are कहीं से ढूंढ सकते हैं भाई और चेल्सी फैंस हो तो ले आइए. आई नो चेल्सी फैंस, अपने हिंदुस्तानी चेल्सी फैंस भी यार काफी, क्योंकि यार अपना एक होता है, मतलब यहाँ पर कुछ शेयर करना चाहूंगा. आई नो आई माइट गो लिटिल बिट ओवरबोर्ड. आई नो इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, बट दिस इज समथिंग दैट दिस इज माय ओनली प्लेटफॉर्म टू काइंड ऑफ मेक अ पॉइंट. और मैं तो बोलता हूँ भाई, मेरे दिल में जो मैं बोलता हूँ, देयर यू डोंट सी एनी काइंड ऑफ फेस हियर. और ये देखो भाई, ऐसा है, देखो इंटरनेशनल चेल्सी फैन जो होते हैं ना, वो आने में बहुत कतराते हैं, क्योंकि हम हिंदी में बात करते काफी, इंग्लिश में भी बात करते, तो सब्सक्राइब करने में बहुत कतराते थे. वो फैक्ट है. मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है. मैं डेली एक वीडियो करता हूँ, कभी कभी 2, कभी कभी 3, ठीक है. तो इंटरनेशनल फैंस तो ऐसे ही कतराते हैं, लेकिन दे आर मोर देन वेलकम. आई एम नॉट पुटिंग दैट. और अपने हिंदुस्तानी फैंस भी क्या करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट फेस वैल्यू पर जाते हैं और दे गो फॉर जॉर्ज बेंसन, दे गो फॉर दैट वन. आई लव दैट चैनल, डोंट गेट मी रॉन्ग. लेकिन यार ऐसा कोई इंटरनल सोर्स नहीं उनके पास, वो भी सेम सोर्सेज हमारे जो है. तो वाइल यू आर मोर देन वेलकम टू वॉच एवरीथिंग, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू गिव मी अ चांस. एंड जो लोग देते हैं भाई, मच लव टू देम, मच लव टू देम. आप लोग देख लीजिए मेरा. बेसिकली आई हैव टू सेल माई सेल्फ हियर थोड़ा सा. एंड यस, आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक टोटली. भाई आई हैव अपीयर्ड इन मेनी क्विज शोज, बी इट इंटरनेशनली एज वेल एज लोकली, और मैंने आई थिंक आई हैव डन प्रीटी वेल इन मोस्ट ऑफ देम. तो दैट इज अ टेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और द फैक्ट दैट आप देख सकते हो इन नो योर क्रिएटर, फ्रॉम व्हेन यू कैन नो माई स्टोरी अबाउट फुटबॉल, यू कैन नो माई स्टोरी अबाउट स्पोर्ट्स, अबाउट क्रिकेट जनरली, तो आप जान जाओगे. चेकआउट आवर प्लेलिस्ट. तो एंड द फैक्ट दैट हम मेहनत भी करते हैं साथ साथ में, हम रोज एटलीस्ट इफ नॉट 2, कम से कम 3 वीडियोस करते हैं रोज. तो क्वालिटी अगर बुरा है तो फीडबैक दीजिए. अगर आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे तो फीडबैक दीजिए. बट आई नो दैट जितने लोग देखते हैं ना, खाली 50% सब्सक्राइब कर रखे, क्योंकि हमारी यूट्यूब की डेटा क्लियर है. तो वो सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते. यस, वी आर मोनेटाइज्ड, वी आर एक्सेप्टिंग सुपर चैट्स, जो हमें मिलते नहीं है, काफी बहुत कम मिलते हैं, बट मच रेस्पेक्ट टू देम. नहीं भी मिलते तो टोटली फाइन. मे बी मेनी ऑफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, एब्सोल्युटली आई अंडरस्टैंड, ठीक है. और ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है आप करो कि यार मैंने क्या ही तो कर दिया, आप कर राइट. लेकिन भाई एट द सेम टाइम यार, डोंट गो ऑन फेस वैल्यू. दैट इज ऑल माय पॉइंट इज लाइक, गिव मी अ चांस और मुझे फीडबैक दीजिए. बिकॉज मैं मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला अकेला करता हूँ, राइट. जो भी काम करता हूँ अकेला करता हूँ. ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है. आई वुड लव टू एक्सपैंड इट टू अ टीम, लेकिन उसके लिए वी नीड टू ग्रो टू अ सर्टेन लेवल, और उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट, एंड दैट्स व्हाई मैं सेल कर रहा हूँ अपने आप को. So let's do that, let's get to that, absolutely helps. A like doesn't take a buck. आपका दुआ ही मिलेगी यार, मेरे से तो दुआ मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. और जो भी लोग अनसब्सक्राइब करते हैं ना लाइव स्ट्रीम के बाद में, भाई प्लीज डू नॉट सब्सक्राइब. खाली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है. नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, एंड जस्ट नॉट फॉर मी, दैट फॉर एनी चैनल, डोंट डू दैट. और पैसे नहीं लगते भाई सब्सक्रिप्शन के, जो भी लोग को पता नहीं है. एनीवे, लेट्स मूव अवे, आई डोंट वांट टू गेट टू मच इनटू दैट. बास्तोनी का कोई ऑप्शन है क्या भैया? बास्तोनी विल रिमेन भाई, वहां पर उन्हें ब्रेमर नहीं मिला, तो बास्तोनी विल रिमेन. आई डोंट थिंक वो रहेंगे. बट समीर यहाँ बनाते हैं भाई, आप और रेगुलर हो समीर, डेफिनेटली आई विल मेक यू मॉड, बी मोर रेगुलर. बट हाँ, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन, मच लव टू यू एज वेल. बारसा प्लेइंग फीफा करियर मोड राइट नाउ, सहज बोल रहे. नहीं यार, बास्तोनी मुझे नहीं लगता कि आएंगे. मतलब इंटर मिलान विल नॉट बी सेलिंग यार इन माय. अंकल शर्मा इन द हाउस, पीपल मैन, much respect. Or by the way, Uncle Sharma, I have to get you on the channel as well. I've been thinking about it. I know that it's just that I've been streaming left, right, center. You have been busy as well, but again, definitely we will. Yeah, Serie A presence is not too bad. और काफी लोग जानते हैं Uncle Sharma that actually I am one of the few channels who actually waves the Serie A flag. So I will definitely connect with you as well during the season. Well, maybe before the season as well if you're free. Definitely, we'll touch base, bro. People who check out Uncle Sharma, by the way, lovely videos, definitely करते हैं वो. कुंडे नहीं चाहिए. Rugved, easy to tell now. अंकित भैया, जॉन टेरी राइट सेंटर बैक who says no. ओ भाई साहब, वो तो अभी भी यार तैयार होंगे, बिल्कुल. ओके, अरे भाई अंकल शर्मा, man, that means a lot, man. I don't know about hardworking, but I would say that definitely I would bet anyone for the kind of passion I have. Bring it on, man. Bring it on. I know Uncle Sharma has his passion as well, but anyone who has a passion, and even I would argue for even knowledge, man, bring it on. मतलब यहाँ पर I don't know, people go on face value, but I love everyone who supports. Who don't, get a life, man. आपको भेड़ चाल करना है तो करिए भाई. लेकिन Uncle Sharma, much love. And of course, people, again, I've already said it even without seeing the super chat, but do check out his work as well, because I know that he knows a lot of stuff, and hopefully हम collab करें.
मैं तो बोल रहा हूँ कि डियोंग स्वैप कर लो, चेल्सी रीस के साथ बारसा का राइट बैक सॉर्ट हो जाएगा. Let's see भाई. I wish Chelsea had pleased Kounde just like Almighty Blues pleases audience. अरे भाई, I can't believe I get such a comment despite being a little bit salty these days. But anyway, thanks a lot. Aspi leaving at this point will affect his legacy. I don't think so. नहीं. मतलब you can say that to some extent. आई नो गैलस का काफी लेगेसी स्टिंट हो गया था. मतलब गैलस ने बोला था भाई मैं तो ओन गोल्स मारूंगा एंड ऑल दोस थिंग्स. तो दैट हैपेंस, आई नो दैट हैपेंस, लेकिन कम ऑन, एसपी इज वन लिटरली एवरीथिंग. आई डोंट थिंक एनीथिंग विल हैपन देयर. हाँ, होपफुली ही विल नॉट. लेकिन हाँ, बॉबी इन द हाउस, बार्सिलोना नॉट टेबल एनी बिड. यस man, you know what, Bobby, he is one of, and when people like these come to my streams, right, as in that tells me that basically, okay, these people believe in what I'm speaking, and that gives me the confidence that makes me, and everyone, all the 72 people watching out there, I'm telling you, this makes me kind of work harder, come back with more streams, come back with my thoughts. Because for me, yeah, I can definitely get a panel and talk to them, but at the end of the day, I want to interact with you as well. So I will be getting the panels. मैं उनके बात भी करूंगा, लेकिन यार at the same time, you guys, Bobby is one of the most knowledgeable Chelsea fans that I know. Trust me on that. He's one of the most knowledgeable Chelsea fans. He's a Chelsea ultra. He has been on the channel. आप लोग देखिए, during last Euros we had a couple of conversations on this channel. हमने बहुत किया है conversations. So Bobby, big up bro, definitely big up to you. And yes, let's see, Bobby, I have moved on from Kounde long back, but it's just that there are no options, looks like. So maybe we'll go back, looks like it. Sevilla waiting for Chelsea to send them all documentation of Jules Kounde. They've had zero contact with Barcelona. आप देखिए भाई, there is a lot of things going on right now. So अभी भी यार there is no conclusion yet. और यहाँ पर आप देखिए बहुत very carefully, Fabrizio Romano is staying on the fence. He is tweeting, but he's not tweeting about this. That tells me a lot. That is not over yet. It's done 100% of Chelsea still have a chance. Well, मेरा व्यू लोगे ना प्रतीक, तो Chelsea should not go back to bid again. लेकिन the fact here, we have not done a homework well. We did not have a good planning into the transfer window because of our ownership, because of our management. हो सकता है कि we might go back with a third bid. We might go for the third bid. वो हो सकता है. Let's see. Sevilla tier 1 no problem. And Mshai भाई, अरे much love यार, much love. मेसी को क्यों जाने दिया? I know man, that happens भाई. मतलब वही है, आप तो मेसी को जाने दिए, मतलब हम तो यार एसपी के बारे में भी बोल रहे हैं कि मत जाने दो. तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन. लेकिन एमशाय भाई, मतलब you are back. I know you are busy, but you're back. And of course, it's not about the value that you're super chatting, and it's not just about basically if you're super chatting or not. Of course, big up to super chat, वो help करता है. वापस से चैनल में जाएगा. We are reinvesting to upgrade the channel, upgrade myself. maybe better t-shirts लाऊंगा. Maybe आप लोग बोर हो गए इस t-shirt से, I don't know, let me know about that as well. लेकिन हाँ, the fact is, it's all about the gesture. Again, 77 people watching me now out of the 4,400 subscribers we have. This is something which tells me that okay, 77 people believe in me. They are waiting for something, proper news from me. Or that is what makes me come back every day, and keeps me motivated. Aren't you tired of this? बिल्कुल. This is bottom line. Comment of the day ये है. मैं रोज बोलता हूँ comment of the day. Tired man. I'm tired of this कुंडे सागा. Problem ये है ना, हमारे पास लिस्ट नहीं है DSJ. That is the problem. हमने होमवर्क दिया. ये मुझे समझ में नहीं आ रही. बारसा के पास तो लिस्ट थी, तो वो क्यों नहीं गए for other option? That's my biggest question. Okay, let's then. Yes, बिल्कुल अभिषेक भाई, अभिषेक बाय द वे, बिग अप भाई. ऑलमाइटी ब्लूज एफसी के आप कोच हो मेरे ख्याल से, तो बहुत बढ़िया है यार, कोच बने हो आप. लेकिन हाँ, बैकअप है नहीं मैंने. वही प्रॉब्लम यही है, बैकअप है नहीं ज्यादा. अब देखते हैं भाई, वी डू आवर वर्क बिहाइंड द सीन्स. पहले तो वही होता था, इस सीजन में पता नहीं क्या होने वाला है. नॉट अप टू द मार्क. वेल, आई डोंट अग्री मैन यतिन, आई डोंट अग्री. यहाँ पर यार रफीनिया का थोड़ा सा एजी हो गया था मामला, तो दैट्स व्हाई ही इज जस्ट बीइंग केयरफुल. आई थिंक इफ आई वाज हिम, आई वुड हैव डन द सेम थिंग. भाई मतलब he is literally tweeting or doing videos, at his time, maybe sometimes 3 a.m., 4 a.m. क्योंकि मैं सुबह देखता हूँ भाई, at his time 2 a.m. करते रहते हैं. क्योंकि मैं तो people know that मैं तो hardly सोता हूँ. तो I am also kind of doing that, but I am doing it very short level. He is doing at the highest level. So big up to him, मैं तो बोलता हूँ definitely भाई. It's easy to say, but again, बिल्कुल अभिषेक भाई. अभिषेक, by the way, I have seen Abhishek not only on Almighty Blues FC, but generally on a lot of channels comment karte hue, and I actually believe that Abhishek knows a lot of stuff. In fact, most of the chat, again, a lot of my knowledge has been built over the last year and a half as well, मैं बोलूंगा, because of people in the chat.
आप लोग इतनी information share करते हैं, because of that, and Abhishek is definitely one of them, no two ways about it. Barcelona have already submitted an official bid yesterday night, and Sevilla is okay with the deal and Kounde. भाई ये थोड़ा सा अलग अलग रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अगेन सोर्स बोल दीजिए दिव्यांशु, लेकिन अगेन मैं तो बोलता हूँ बारसा ही जा रहा है अभी, आई नो, मैं तो गोइंग विद द फ्लो हूँ अभी के लिए, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग विद. या आई एग्री, मतलब सब लोग माइट डिसएग्री. आई एक्चुअली वेंट विद दैट. पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन स्ट्रीम्स कि क्या आप नेथन आकी को चाहोगे या जूल्स कुंडे को चाहोगे इस सीजन के लिए. मैं बोलूंगा इस सीजन के लिए विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट मैं लेता नेथन आकी को. क्यों? क्योंकि ही वाज अ लीडर, ही वाज बेसिकली लेफ्ट फुटेड, ही वाज समवन जो जानता है चेल्सी को, ही वाज समवन जो जानता है प्रीमियर लीग को, एंड बेसिकली वो डच भी है, थोड़ा सा वो भी है रीजन. लेकिन हाँ, द फैक्ट बीइंग दैट भाई नेथन आकी को लेता मैं ओवर कुंडे जस्ट फॉर दिस सीजन. प्रॉब्लम इज दोनों ही नहीं आ रहे, लग रहा है गोफी. दैट्स द सैडेस्ट पार्ट फॉर चेल्सी. हाँ, नॉट दैट दे आर बोथ ऑफ देम आर ग्रेट ईदर, बहुत अच्छे सेंटर हाफ से. इनफैक्ट जूल्स कुंडे का सीलिंग हायर है देन नेथन आकी इन द फ्यूचर. लेकिन मुझे लगता है द फैक्ट दैट हमें बैकअप्स नहीं है ना, दैट्स द मेन प्रॉब्लम. Endika from Frankfurt is a rock solid beast. बिल्कुल बिल्कुल. In fact, Endika from Frankfurt, I think Endika is a target for which club यार? मैंने कहीं तो पढ़ा था. People, Michael has come in the chat, man. Michael, big up bro. As in, much love to you as well. Of course, people. Michael, for people who don't know, he's very regular on the channel as a panel as well. Hopefully, Michael will sync up very soon. I know that certain things have been pending between the two of us in terms of doing content, but we'll certainly touch base on that. But yeah, I've been following your videos as well, Michael. Big up. People, do check out. And yes, people, if you subscribe to our channel, I would also suggest to hit that bell notification icon, not just our channels, but also, you know, the channels that I'm highlighting, which we feature. Check out our featured channels. Michael is certainly one of them. He is a member of Almighty Blues FC as well. He's an almighty scout. I gave up on Kounde and De Jong saga since June, but Scamacca to West Ham might be one of the most underrated signings, perfect for Moyes. You know what, Michael, in a very, very strange way, this has actually given me some hope that finally we might actually have a Tammy Abraham part 2 in Armando Broja. Armando Broja might stay in Chelsea because of that. He's back in London. Supposedly he was back, but I think he's supposedly back in the US as well. So I think things have fixed there. So Armando Broja might just end up staying, or हमने नहीं दिया weightage for that 30 million offer that West Ham has made. Because let's be real, Armando Broja either ways would have not started in West Ham, in my opinion. Now that Scamacca has come, definitely that's not happening. So Armando Broja is going to probably be staying at Chelsea. Maybe we might not go for Ronaldo for that reason. Of course, we are not comparing the two, but that's a reality. But if Timo Werner leaves, who knows, right? Things might change. But again, West Ham are doing madness as well, I would say. West Ham, yes, Scamacca is a very good player. I think we did a watch along together, Michael, I remember, and that match Scamacca was playing. I remember that we discussed about him. बट यस, बिग अप भाई, बिग अप. कैसे हो? और भाई इनको भी फॉलो करिए, मैं काफी बार लिंक करता हूँ इन्हें डिस्क्रिप्शन में. लेकिन हाँ, Endika is in the list after Kimpembe. Okay, Chelsea, Man United, Spurs are interested in him along with English clubs. Okay, Endika hopefully is on the list, but is that guy really? You know what? He is your. Okay, let me put it this way, Michael. Broja is like a. How do I put it, man? He's like maybe what Remy did for us. You know what I mean? Remy did for us in maybe 2015, if you remember. So he's that kind of guy. If he's okay for that kind of role, I think he can do that. Why not? Well, he has that, Diego Costa kind of mentality. I know, not at that level. He's not even scored double-digit number of goals in the Premier League, so I'm maybe over hyping him. Lekin he is one of the players, right, who can actually score your goal. He's more of a natural, or also he has that, attitude on the pitch. So I think that is something of a fight that we need, in the forward line. I think he's one of them for sure. I would like to keep him just as basically a super sub. Yes. Not in the cost of playing for Havertz or Sterling. I think Havertz or Sterling start, no two ways about it. Okay, let's get back. Matt me again. Thomas Kalas. नाइस वन मैन, नाइस वन. थॉमस कैलस कहाँ गायब हो गया यार, पता नहीं. फीफा स्ट्रीम भाई देखते हैं आज रात को शायद. मुझे जी भाई के चैनल में भी जाना है. लेट मी चेक अगर कुछ मैसेज आया है. बट लेट मी यार, मैं आपके साथ शेयर करता ही हूँ कम्युनिटी पेज में. सो अगेन, give me a follow on Almighty Blues FC on Instagram, Twitter, as well as basically see my community page. Because हम एक और स्ट्रीम तो ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, दैट इज एट 6:30 PM, और मुझे उसके लिए थोड़ा प्रेप करना है. तो 6:30 PM, डू नॉट फॉरगेट एवरीवन वाचिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कमिंग ऑन. बट 6:30 PM हम एंड नहीं कर रहे हैं, और फ्यू मिनट लेंगे. लेकिन 6:30 PM वी आर डूइंग द स्ट्रीम दैट इज ऑब्वियसली फॉर FPL, क्योंकि यस पीपल, वी आर हैविंग एन FPL लीग. और यार काफी लोग ने ज्वाइन नहीं किया है. व्हाट इज हैपनिंग मैन? डिस्कॉर्ड सर्वर, क्या बोल रहे हो भाई? आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर में आओगे तभी ज्यादा बात होगी, तभी ज्यादा एक दूसरे को जानेंगे अपन. और मे बी यार आई विल बी कंफर्टेबल टू गेट यू ऑन टू द स्ट्रीम्स. हु नोस?
right? So please come on to Discord server, bring up some interaction वहां पर, मुझे भी सिखाइए भाई डिस्कॉर्ड सर्वर में क्या करते हैं आप लोग, इतना इतना मैं सुनते आ रहा हूँ 1 साल से, बट नहीं यार मैंने देखा नहीं है। श्रेय बाय द वे, डिस्कॉर्ड सर्वर से याद है, श्रेय ने मुझे हेल्प किया भाई डिस्कॉर्ड सर्वर सेटअप करने के लिए, श्रेय और उनके दोस्त। लेकिन हाँ, क्या हुआ गेम में, मैन्यू 2 और एस्टन विला 2, ये टीवी पर आ रहा है क्या? टीवी पर नहीं आ रहा ना शायद, मैंने चेंज किया था चैनल, मुझे दिखा नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग, बट हाँ डेफिनेटली यार दैट वाज लिट। मैं सो गया था भाई लास्ट ओवर के पहले, कैन यू बिलीव इट? फीफा स्ट्रीम के बाद थके हारे, फीफा में हमने अच्छा खेला है, but I slept when there were just what 3 overs left or something like that. Can you believe that? Oh man. Anyway, last minute goal 2-all. Oh, chalo, ठीक है, friendly है. I won't read too much into it. Who's scored the last minute goal today? If you can just confirm that, बोल दीजिए। और टीवी पर नहीं आ रहा था शायद ना। Anyway, हाँ, how much did you score in your class 12 भैया? No need to answer if you don't want to. Thanks. ये कहिए कहाँ से आया भाई? Class 12 में मैंने कितने, यार मैं, I don't know if you guys know, there used to be a CET in Karnataka that time, right? तो CET में मेरा 3000 rank था। I think that is pretty good. That's pretty good. I was an engineer, just for people who don't know. But हाँ, 10th में मेरे मैथ्स में आए थे 96 इतना मुझे याद है। ठीक है, ओवरऑल आए थे 85%। नो सीक्रेट्स यार, उसमें बोलने में क्या, आईसीएसई बोर्ड में था मैं, कोई नहीं भाई। रेस 3 चल रहा है। रेस 3, अरे भाई क्या याद दिला दिया। नमस्ते फ्रॉम नेपाल भाई, विशेष मच लव टू यू। टुमारो बिग डे, यस बाय द वे यार पीपल, उससे याद दिलाया श्रेय ने, थैंक यू श्रेय। हमने सेटअप करना है, हमने सेटअप नहीं किया अभी तक, लेकिन वी आर गोइंग टू बी लाइव। सो यार एवरीवन भाई, ऑलमोस्ट 70 पीपल वाचिंग, होपफुली आप लोग भी उठ जाइए जल्दी कल, बिकॉज वी आर हैविंग मैच अगेंस्ट आर्सेनल। यस, जैसे आप बोलोगे एल क्लासिको इज नॉट वन टू मिस, मैं तो बोलता हूँ चेल्सी आर्सेनल भी इज नॉट वन टू मिस, बी इट अ फ्रेंडली और नॉट। तो आई थिंक दोनों ही हम कवर करने वाले। बार्सिलोना ऑफ कोर्स आर इन द गेम एज वेल, लेकिन हाँ चेल्सी आर्सेनल तो डेफिनेटली करने वाले, एंड माइट बी द अदर गेम एज वेल। सो होपफुली यू गाइस जॉइन अस, डू लेट मी नो अगर इफ यू आर नॉट गोइंग टू कम ऑन, बिकॉज यार सुबह 5 बजे उठ के मुझे स्ट्रीम करना पड़ेगा, लेकिन करेंगे भाई अपन तो यार, एक भी रहेगा यार, यार 4000 लोग होंगे, हम लोग करेंगे। बट दैट इज व्हाट इट इज, होपफुली मैं उठ जाऊँ बस टाइम से इस बार। या लेट्स सी। ओके, चेल्सी आर्सेनल है 5:30 बजे और ये है 8:30 बजे, तो देखते हैं, मतलब वील सर्टनली कवर वन ऑफ देम। इफ आई थिंक प्रायोरिटी गोज टू चेल्सी, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ठीक है। हाँ 5:30 बजे, लेकिन उठना पड़ेगा भाई। बिग अप टू अपने ऑलमाइटी कोच मिकाइल भाई, मिकाइल, brilliant to see you in the chat, and of course Mikhail, like I know Mikhail is also very level headed. I know that मैं level headed बोल रहा हूँ खुद को भी थोड़ा, लेकिन हाँ, the fact is we didn't go overboard for Kounde. I know that in our comments, it was known that okay fine, he is a work in progress, absolutely, but Mikhail, how disappointed will you be if in case at the last moment Kounde is not happening, and now come basically the week before the Premier League starts, we are not having a centre half apart from Koulibaly and Thiago Silva. And in case the Azpilicueta leaves, pretty sure we won't leave Azpilicueta will go. But what is your thought? And who's your target centre back? Let me know in the chat. बिल्कुल कल बिल्कुल मैच डे होने वाला है, and of course Mikhail is an international fan as well, so he'll be joining from there. Hopefully, Mikhail, I don't know if you're free, bro. You want to come on? If you're well, I know you were unwell. But do DM me. I would love for you to come on. And Mikhail is an ultra man. He knows everything about Chelsea and much about Premier League. So if Mikhail can come on during the watch along, brilliant rahega. Tomorrow morning I have class. No worries, no problem. Should we sign Frenkie De Jong for 60 million euros? हाँ 60 million में आ जाते, why not? और Declan Rice around 70 to 90. You know what? Declan Rice is 70 में जाना चाहूंगा, because I am one of them who has been saying that we need to go for at the back, because of the fact that we need to use Hakim Ziyech, we need to basically attack more, and our forward line will be better in that position, जो हमें दिख रहा था under Lampard. But defensively question mark है थोड़ा, वहीं पर you can argue, but I think I'll go for Declan Rice despite being a Dutch fan, right? Absolutely. हाँ करेंगे भाई, स्ट्रीम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल। कुणाल मच लव भाई, बोलने के लिए मच लव, एब्सोल्युटली। नो कुंडे नो क्राई, बिल्कुल, दैट इज द पॉइंट। और मिकाइल, आई डोंट नो इफ यू वर देयर when I was actually playing FIFA, and yesterday this thing was coming that okay, he's coming to Chelsea 99%. I was like, yeah, even Chelsea fans, stay calm. He's not the Virgil van Dijk yet. He's not what you think he is. He's not that. Yeah, he's very good, but he'll definitely be great in 3 the back system. But he's not someone that you would say that okay, he's really elevating our defense to maybe that level that Virgil van Dijk ne kiya tha for Liverpool, right? Just saying.
How Kounde fits at FC Barcelona? By the way, Adarsh, big up, bhai. Adarsh is also a member of Almighty Blues FC. Thank you, Adarsh, for coming on always and supporting the channel. लेकिन हाँ, मेरे लिए ये बिग क्वेश्चन मार्क है. मैं यही पूछा था तो बारसा फैंस कि यार, yes, they might go 3 at the back during the games. They might start with 3 at the back at times, but I don't think then they can do enough justice to the midfield. उनकी midfield और forward line में इतने सारे star talents है. How can they leave so many people out? They cannot. So that is like saying me कि 4 at the back ही खेलेंगे. और फॉर इन गेम्स भी जाते हैं ना 3 at the back में. फिर भी मैं बोलता हूँ भाई, अगेन, is he that kind of player जो आप रिलाई करोगे at this point in time for that level week in week out compared to जो है आपके पास, या आपके पास होता with other more experienced players? I kind of don't agree. But again, right back भी यार, he's not a first option, he's a backup, but very good backup as well. Okay, the problem with Chelsea was that they didn't prioritize Kounde. Yeah, this I 100% agree. दिव्यांशु, मैंने शायद इस पर already comment कर दिया है. Brilliant, bhai. Thanks for agreeing with me for once. But yes, you always agree, but generally for people as well, right? Looking sharp after the well, I don't know what looking sharp, man. As in मैं तो यार मेरे ख्याल से ना, सच में बोलता हूँ, Madrid पंडित, by the way, thank you, of course, looking sharp तो है, लेकिन मैं सब लोग के लिए बोल रहा हूँ, और ये अभी तो हमने माइक भी ले लिया है, लेकिन मैं सब लोग के लिए बोल रहा हूँ. मैड्रिड पंडित्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल शाउट आउट, ठीक है? सब लोग जो भी देख रहे हैं भाई, उनको भी फॉलो करिए. डेफिनेटली वेरी गुड चैनल एज वेल. डेफिनेटली फॉलो देम, दे नो देयर स्टफ. तो we'll talk on the channel as well very soon, if it's Suryansh or maybe Vedant, I don't know, but we'll talk very soon. लेकिन एक रिक्वेस्ट है सब लोग के लिए, एंड दिस इज लाइक, मैं बोलता हूँ भाई बिंदास, देखो ऐसा है ना, आप कोई भी कंटेंट क्रिएटर को जज मत करिए व्हेन यू एक्चुअली नॉट सी अ माइक, व्हेन यू डोंट सी अ गुड बैकग्राउंड. Please don't judge them. That's a request. I know this is only a request. मैं कौन हूँ? I'm no content creator of the highest order, but this is just a request generally. यार, first of all, give them a chance, and of course, it's all about the passion. हम बात कर रहे हैं. For me, when I started the channel, it was all about भाई, this is what यार, corporate में इतने साल काम कर लिया. I've done lots of things. मतलब at some point, I need to basically just as an open myself. और मेरे maybe during COVID, I didn't used to meet a lot of friends, so I started this channel. So it's all about meeting friends, just chatting together, and maybe putting your views, bringing some news, a lot of things. So take it as basically you're just kind of meeting a friend. I consider you all as my friends. That's what I do. So मैं ऐसा बोलूँगा definitely. Okay, fair enough. No problem, Mikhail. That's perfectly fine, man. No problem about being behind. But that will be brilliant, man. I'll DM you, Mikhail. Definitely, हम set up करेंगे. So I'm counting on Mikhail. Mikhail will be on the stream as well, people. Thanks for that. Absolutely. Kounde was a backup plan for Nathan Aki. Kounde was never a big fan of Tuchel was never a big fan of Kounde. Fair enough. That's also a fair point. But again, I may not agree totally with that view as well of Tuchel. I think the planning should have been better. That's the only thing. बिल्कुल. That's what I wanted to make a point. That's just a plea. मतलब this is my platform to make certain pleas, और मैं तो वही बोलता हूँ. That's how I am. Om in the house. Hello भैया. Hello to you as well. And yes, काफी हम चर्चा कर चुके हैं. यार, मुझे ना थोड़ा और ट्रांसफर स्टोरीज कवर करना था क्विकली. तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्विकली फॉर पीपल हु मे नॉट हैव बीन अवेयर टिल नाउ. Tagliafico, Barcelona have missed out on. Yes. Chelsea तो मिस आउट की है on lot of players, लेकिन Tagliafico they have kind of missed out. Not that they were very desperate to get him, लेकिन थोड़ा सा लिंक हुआ था बस. ओलंपिक मार्से ज्वाइन कर लिया उन्होंने. That's a left back. सब लोग जानते हैं Tagliafico, Argentine left back who used to play for Ajax. Right, very good left back in my opinion. हम भी लिंक थे by the way last season, before Chilwell came, last to last season. हाँ, West Ham they have got Scamacca looks like, right, paperwork बाकी है but होने वाला है. तो looks like Philip Kostic भी वहां जा रहा है. Philip Kostic की discussions kind of verbal है अभी, तो I don't think anything is formalized there. He's a very good left winger, left wing back और attacking midfielder you can say. बहुत अच्छे player है. फ्रैंकफर्ट के लिए भाई जीते हैं भाई यूरोपा लीग, आप देखे थे. By the way, Harry Kane, for Spurs fans thinking that Harry Kane might leave, he's not leaving because Daniel Levy has put a price tag which is not kind of affordable. तो भाई बायर्न म्यूनिख नहीं जाने वाला, as much as Nagelsmann और ओलिवर कान बोले थे भाई he is that kind of figure जो हम चाहते हैं. और meanwhile Pavard might actually stay at Bayern Munich. तो वहां पर I know काफी आ रही थी न्यूज that Pavard might leave, maybe Chelsea जा सकती है. नहीं, Pavard नहीं जा रहे. एक जन जो जाने वाला है वो है आर्सेनल से नुनो टवारेस. लग रहा है, पहले लग रहा था यार ओलंपिक मार्से जाने वाले, लेकिन अभी एटलांटा इज व्हाट इज प्रोबेबली इन पोल पोजीशन अलॉन्ग विद ब्राइटन. अगर ब्राइटन से कुकुरिया जाते हैं, लेकिन अभी लग रहा नहीं कुकुरिया जाने वाले. करेक्ट मी इफ रॉन्ग, सिटी फैंस इन हाउस. लेकिन हाँ,
आई थिंक बाकी तो भाई हम कल रात काफी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. वी डिस्कस बाय द वे लॉट ऑफ ट्रांसफर स्टोरीज इवन इन द फीफा स्ट्रीम्स फॉर पीपल आउट देयर वंडरिंग दैट वी ओनली प्ले फीफा ना, तो हम डेफिनेटली करते हैं. एंड यस, लेट्स गेट टू 200 लाइक्स. बिल्कुल बढ़िया रहेगा. I think the other 4 signings would not be sorted out until deadline day. That's the saddest part, Farhan. We are not well planned. That's the reality of it. So I think इसलिए मैं बोला ना top 4 or maybe 1 cup is what I'm aiming for. But हाँ, we will do streams on what we are expecting from each club. I will try and get a panel B, or maybe I'll give my views. So please, always hit that bell notification icon. That's over the course of next week हम करने वाले हैं. लेकिन आज क्या करने वाले हैं? हम FPL करने वाले हैं. और people wondering who am I, कहाँ गया भाई? Who am I भी आएंगे. I was just waiting. I was giving a chance to the rest of the panel. अगर available हो जाती है, they DM me back. और अगर available हो जाती है, हम 1-2 और episodes करेंगे before the quarterfinals. बट मे बी अभी लगता है कि वी माइट हैव टू डू अ ड्रॉ ऑफ क्वार्टर फाइनल्स एंड स्टार्ट क्वार्टर फाइनल्स इटसेल्फ, जो हम करने वाले हैं मिड वीक में व्हेन द सीजन इज गोइंग ऑन. सो डोंट वरी अबाउट दैट. People love that, I know, and I hope you support every other content as well which goes on both the channels. Or we are live on Almighty Sport Plus आज ही in just 1 hour's time. So please join there as well. Hello to Devesh as well. भाई सब लोग वहां पर भी आ जाना. FPL भाई सब लोग ज्वाइन कर लो, और डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो यार. लिंक इज ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. हाँ बिल्कुल भाई विशेष, मैंने काफी डिस्कस किया उसके बारे में. प्लीज डू रिवॉच द स्ट्रीम अगर आपने मिस किया है. हाँ, कुंडे का भी वही है. लेकिन आई थिंक हाइट इज जस्ट अ थिंग यार. देखते हैं, मतलब इन द फॉर्मेशन ऑटोमेंडी वाज एन एग्जांपल. तो देयर आर यार कैनावारो वाज एन एग्जांपल. तो यू नेवर नो, हो सकता है, मतलब दे कैन फिट, हु नोज, राइट? Okay, you have to tell the reality at some point whether they like it or not. It was Kounde himself who wanted to go to Portugal because he's waiting for Barca. Interesting. Well, again, I have to trust that for now. But again, Earth is flat. Nice name, by the way. Yeah, वही हम 6:30 बजे हम करने वाले भाई FPL ड्राफ्ट. तो जुड़िएगा डेफिनेटली ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस. मैंने शायद सेटअप कर लिया पेज ऑलरेडी. हाँ, तो मैं भेजता हूँ रिमाइंडर्स ऑन मेरी सोशल मीडिया. अगर आप लाइक कर सकते हो ब्रिलियंट है. लेकिन हाँ, डेफिनेटली करने वाले हैं भाई. फीफा स्ट्रीम डिपेंड्स. फीफा स्ट्रीम हमारी तीसरी स्ट्रीम जो होती है बहुत बार, वी विल कम बैक टू इट इन द नाइट अगर हमें टाइम मिले. लेकिन यार कल सुबह भी हम वॉच अलॉन्ग करने वाले, तो थोड़ा सा आज हो सकता है फीफा स्ट्रीम के लिए वी माइट टेक अ ब्रेक और वील डू लिटिल बिट अर्ली. तो वॉच आउट फॉर दैट ओम ऑन माय कम्युनिटी पेज एंड फुटबॉल पिक्स. मैं सोच ही रहा था, अभी आपकी याद आ रही थी जब मैं सिटी की बात कर रहा था, कुकरिया की बात कर रहा था. बट कोई नहीं, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन. हम 6:30 बजे मिल रहे हैं भाई. सब लोग भूलिएगा मत. और सब लोग जिन्होंने नहीं लाइक किया, प्लीज लाइक कर दीजिए स्ट्रीम. एंड यस, ऑफ कोर्स अभी तक ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई है 100%, लेकिन 99% आ गई है. हमने काफी चर्चा कर लिया है. अगर आपने मिस कर लिया भाई, प्लीज डू रीवॉच. बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, बिकॉज हम एफपीएस स्ट्रीम जो करने वाले हैं ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, वहां पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे ऑफ द टीम्स. Obviously Kunde will come into conversation क्योंकि we are in the house TCSB, they know the Spanish football as well. So भाई definitely join along and absolutely like the stream. Before going, do not forget we are a fan channel for all to see, and of course Chelsea, don't worry about it, we will beat Arsenal and we will get a defender. Barcelona, congrats अगर वो सच है definitely. लेकिन let's see क्या होने वाला है. Lot of it जो हमारे talks बाकी है. Let's meet at 6:30 PM on Almighty Sport Plus for the FPL stream and more. And कल वॉच अलॉन्ग भी है सुबह यार. अर्ली मॉर्निंग है, तो आ जाना प्लीज. बाय बाय.